अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछना था हाँ आपसे। बताओ बताओ। आपका वन ऑन वन मेंटरशिप अभी भी है क्या, चालू है क्या? हाँ वो चल रही है बट वन यहीं टू पे वन पूछ लो। मेंटरशिप कर। वो है मतलब यू कैन। नहीं, यहाँ पे नहीं, थोड़ा वो लंबा डिस्कशन जाएगा तो 90 मिनट का स्लॉट करना था एक बुक। अच्छा अच्छा, वो तो आपके पास मेरा है ही नंबर वगैरह और सारी चीज़ें, आप वहीं से कर लेना। वो तो हम टाइमिंग का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वी विल एक्सटेंड दैट इफ़ समथिंग वैसा कुछ है पर्सनल तो आप पूछ हाँ हाँ, सकते हो। ठीक चलेगा। हाँ, वो तो है ही, लाइव है बट वो मैं ज़्यादा डालता नहीं है वहाँ बिकॉज ओके ओके। वो टाइमिंग का रहता है ना इशू। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के कर लेना। आपके पास तो मेरा नंबर है यार, आप तो वैसे भी मुझसे क्वेरी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस यस। इज इट लाइक रिलेटेड टू वो कोडिंग वाले के हिसाब से है क्या कुछ? हाँ, आर्बिट्राज। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है हाँ तो। आर्बिट्राज का थोड़ा मैं इन डेप्थ रिसर्च स्टडी वगैरह कर रहा था। मिस प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट्स में सीख रहा था, मल्टीपल वर्टिकल स्प्रेड्स वगैरह, नहीं तो बटरफ्लाई बॉक्स आर्बिट्राज। अच्छा तो देखो इफ़ लाइक क्योंकि देखो यहाँ पे सारे लोग आई मेरे ख्याल से अभी नए हैं नए हैं बिकॉज नो वन हैज़ आस्क्ड एनीथिंग टिल नाउ। तो मुझे लगता नहीं है ज़्यादा लोग होंगे टू हैव क्वेश्चंस। तो अगर टाइमिंग इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हियर फॉर लाइक 1.5 2 आवर्स तो हुई मैं। तो वी कैन डिस्कस, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ अगर ऐसा है कि लाइक यू डोंट वांट मेक दैट कॉन्सेप्ट पब्लिक तो वो अलग चीज़ है। अदरवाइज तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सीखना था। मैं सोच रहा था कि खुद प्रिपेयर होके आ जाओ आपसे मतलब क्वेश्चन सा पूछने के लिए। तो अच्छा इसलिए मैं स्लॉट बुक करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर सकते हो। इसके अंदर मैं तो मेनली वही करता हूँ लाइक क्या है यस। मिस प्राइसिंग में तो जो मैं करता हूँ मैंने बताई है मेनली तो मार्केट मेकिंग और वो सारी चीज़ें। अब वही हर जगह चल रही है। लाइक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है तो देख सकते हो। थोड़ा सा प्रिपेयर आप करो, जैसा भी आपको डाउट्स वगैरह हो ना तो आप करके आना, देन वी कैन डिस्कस। ओके। एक एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ हाँ हाँ कि बिल्कुल। बिट डेल्टा एक्सचेंज में आपने बोला था कि 5 सेकेंड्स का डिले होता है, आई थिंक, डेल्टा का आईपीआई फोन के। हम्म। तो ऑप्शंस का डेटा के लिए, करेक्ट? तो अभी फिर आपने अगर वो algo लिखा है वो कौन से बेसिस पे कर रहे हो, मतलब डेटा स्क्रैपिंग के लिए? देयर आर 3 डेटा लेटेंसीज जो डेल्टा एक्सचेंज में है एपीआईज के अंदर। तो एक तो है 5 सेकेंड लेटेंसी, एक है मेरे ख्याल से 1 सेकेंड, एंड दी थर्ड वन इज एल1 ऑर्डर बुक जो 100 मिली सेकेंड पे लेटेंसी है उसकी। दैट इज लाइक लोवेस्ट जो कि रिटेल को वो दे रहे हैं। और उससे कम लेटेंसीज में दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इट टू एनीवन, बट मुझे लगता है वो इन हाउस कुछ तो कर रहे हैं, कुछ जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी वहाँ पे उसके रिगार्डिंग। बट फॉर अस लाइक मैं जो कर रहा हूँ मैं 100 मिली सेकेंड लेटेंसी पे कर रहा हूँ। तो दियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ L1 ऑर्डर बुक करके इफ यू राइट ना ऑन डेल्टा एक्सचेंज यू विल फाइंड इट इन देयर एपीआई डॉक। वहां से यू विल गेट एन आइडिया कि वो है क्या एक्चुअली। तो वो 100 मिली सेकेंड्स में दे विल गिव यू लाइक पर 100 मिली सेकेंड कंप्लीट वेब सॉकेट। तो एक तो होता है कि टिक बाय टिक आ रहा है, वो वाला नहीं है उनका। उनका है हर 100 मिली सेकेंड में ईच एंड ओके। एवरी ऑप्शन अच्छा अच्छा, गॉट इट। काइंड ऑफ अ पोलिंग। बट वो आपको दे रहे हैं, यू डोंट नीड टू पोल दैट, वो उसको एज अ वेब गॉट सॉकेट इट। ही बना के दे रहे हैं। एंड मजे की बात क्या है, वो पब्लिक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फॉर 100 मिली सेकेंड यू नीड लॉग इन, सेशन आईडी लगेगा। बट फॉर 1 और 5 सेकेंड्स मेरे ख्याल से उसमें लॉग इन नहीं है, वो इट इज पब्लिक ऑल्सो। तो 100 मिली सेकेंड ये वही है जो वो लोग एक्चुअली अपने वेब में यूज कर रहे हैं। तो उससे आप चेक करना, ओके यू ओके। कैन चेक इट फ्रॉम देयर। बट भाई ध्यान रखना डेल्टा इज मतलब अपॉर्चुनिटीज आर लाइक वेरी 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 ह्यूज, बट रिस्क इज ऑल्सो लाइक रिस्क भी बहुत है। लाइक मैं तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क अवर्स होकर काम करता हूँ। रिटर्न्स हैं दैट आई नो, बट वो जो मेरे रिटर्न्स जो आ रहे हैं दैट इज प्योरली मेरा जो टेक और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे आ रहे हैं वो। इट डजेंट मीन कि आप ऐसे ही कर सकते हैं। इट्स नॉट इलीगल भाई। बिटकॉइन अगर आप करेक्ट क्रिप्टो लाइक वैसे ट्रेड करेक्ट। करते हो तो वो इलीगल होता है इफ़ यू गो टू स्पॉट मार्केट्स। बट इफ़ यू ट्रेड इट लाइक इन अ एफ सेगमेंट तो वो वहाँ पे कोई नहीं होता। वो एफ इज अ बिजनेस कैटेगरी। तो एफ में तो इवन वी हैव S&P के टोकन्स ट्रेड हो जाते हैं इंडिया में। तो क्रिप्टो में मतलब एफ में दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली क्रिप्टो अगर आप बाय सेल कर रहे हैं तो वो भी इलीगल नहीं है, बट यू नो आप उसको कर नहीं सकते। यू विल हैव टू पे अ वेरी हाई TDS। तभी तो इस पे टैक्स आर्बिट्राज है। इफ यू रीड अबाउट
अभी अभी एक आर्टिकल आया लाइक फ्यू डेज बैक टैक्स आर्बिट्राज का कि पीपल आर नॉट बाइंग बिटकॉइन, दे आर बाइंग बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर्स, क्योंकि वो वहाँ पे दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस। मैं भी वही करता हूँ, अगर मेरे को बिटकॉइन लेना है मैं परपेचुअल फ्यूचर ले लूँगा, तो आई डोंट हैव टू पे टैक्सेस देन। वो वाला पार्ट है, तो इस पर देखो कब रेगुलेशंस आते हैं। अभी तो बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो एफ एन ओ इज नॉन रेगुलेटेड, जब वो रेगुलेशन में आएगा देन वी कैन टॉक अबाउट इट कि क्या है क्या नहीं है दोस्तों। डेल्टा के अंदर मैं करता हूँ तो डेल्टा में तो नो इश्यूज। हाँ कार्तिक भाई। अच्छा हाँ, अगर इन्वेस्ट करना होगा परपेचुअल फ्यूचर्स में तो वो भी डेल्टा पे ही करना सेफ रहेगा कि कॉइन इंडिसेक्स वगैरह में रहेगा सब? भाई सेफ तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट्स अनरेगुलेटेड, इसीलिए मैंने कैपिटल इन डाला ना। मेरा डेल्टा में जो है वो तुम्हें पता ही है मेरा क्या है कैपिटल उसमें, है ना। अभी वो कितना है 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो दैट इज़ लाइक हम्म, आई कैन लूज फुल अमाउंट, मेरे को नहीं हम्म, दिक्कत, तो मैंने उतना रखा हुआ है बिकॉज डेल्टा कैन गो ऑफ एनी डे, आप किसी से कुछ कह नहीं सकते ना उसके बाद। सेम गोज विद ऑल एक्सचेंजेस इन इंडिया बिकॉज देयर इज नो रेगुलेशन करंटली, अनटिल अनलेस आपके पास कोई हार्ड वॉलेट में रखी है चीज़ें, अदरवाइज तो इश्यूज हैं ही। तो रिस्क वहाँ पे वही है, रिस्क इज ऑफ बस्टिंग, कि ब्रोकरी बस्ट हो गया, ब्रोकरी चला गया, आप कहाँ कंप्लेन करेंगे, वही एक रिस्क होता है। बट मैं थोड़ा सा डेटा वाला ज़्यादा बंदा हूँ, तो मैं तो डेटा वगैरह पे ही चीज़ें ज़्यादा करता हूँ। लेटर से जो डेल्टा प्रॉफिट्स कर रहा है इंडिया में, या जो डेल्टा अभी जिस वॉल्यूम पे प्ले कर रहा है, और हम्म। वो ए बुक ब्रोकर है, तो ऐसा कोई उसमें वो वाले इश्यूज भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ठीक है। बट कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। गारंटी होती मैं ही भाई मैं अपने कितनी कैपिटल रख सकता था वहाँ, लाइक है ना। मैं साल का 28-30% बनाता हूँ इन मार्केट्स में, निफ्टी विफ्टी में, और वहाँ पे इट्स लाइक वो वहाँ पे तो रिटर्न बहुत ज़्यादा है, बट मैं रखता नहीं अपना कैपिटल ड्यू टू ये रेगुलेटरी रिस्क, दिक्कतें हैं उसमें। तभी मैंने उस पर ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, वीडियो मैं रिकमेंड ही नहीं करता किसी को। अगर किसी को किसी का कैपिटल उस तरीके का है, उसको डर लगता है ये वो, तो ना जाओ भाई डेल्टा, बिकॉज 100% कैपिटल इज एट रिस्क। आपको कुछ नहीं पता कब ब्रोकर चला जाए, आप पैसा ना निकाल पाए, है ना, तो वो एक रिस्क है वहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। बाकी हमारे सर हैं पंकज सर इज इन इनकम टैक्स, वो भी इस पे बता देंगे। ऑलराइट, और किसी को पूछना है कुछ? पंकज सर आप थोड़ा सा इसका बताओगे क्या, लाइक इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट क्रिप्टो टैक्सेशन, इट्स नॉन रेगुलेटेड राइट, तो उसका तो अभी इट्स नॉट दैट, कुछ पता नहीं है। नहीं, इस पे तो 30% ही लगेगा। हाँ वो तो टीडीएस वाला जो है डायरेक्टली वो लगेगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बस यही रहता है इसमें तो। राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई गेस समवन इज रेज्ड हैंड, कोई किसी को पूछना हो तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो भाई। एक नितिन जी, मैं पूछना चाहता था आपसे हाँ कुछ। हाँ 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 सर। तो जैसे मैं ना ये करता हूँ आपके वो 30-30 20-20 वाले, ये लगभग मैं जब से वीडियो देखा है तीसरा महीना हो गया मुझे, ठीक है। और इसमें मैं करता हूँ 3 लोट से, तो वैसे तो ठीक आता है, लेकिन इसमें एसएल बहुत लगते हैं 30 पे। 30% पे? नहीं, हाँ 30 वाले पे। अच्छा अच्छा, ऑल सेव, राइट, हाँ ठीक है हाँ ठीक है 70% वाले पे। ठीक है। हाँ तो इसको और भी सेव करें क्या, फिर नीचे जाएं या क्या करें फिर? हाँ, देखिए अगर आपको ये वाला फीलिंग आ रहा है ना कि मेरे एसएल ज़्यादा कट रहे हैं, तो आप नीचे आओ। हम्म, इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है, जो मैं करता था इनिशियली, मैं दूर से स्टार्ट करता था, स्टार्ट इट फ्रॉम 10। आप ओके। इनिशियली 10 वाला प्रीमियम बेच के लेटर से आपने 7-8 का एसएल रख के आप ट्राई करते हो, क्योंकि हम्म, वो लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट है, वहां पे आपके एसएल हिट होंगे। अगर आपको वहां पे लगे कि यार ये तो बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है, लाइक आपको पता लग रहा है कि मेरा 1.5% या 1% ऐसा कुछ बन रहा है, और आपको लगता है आई नीड टू मेक मोर, फिर आप धीरे से हम्म, आगे आके 15 पे आ सकते हो, देन यू कैन कम टू 20। तो आपको ना अपने कंफर्ट के हिसाब से एक अच्छा जोन मिल जाएगा।
एंड देन आप उसी जोन पे रहिए फिर। ठीक है। हाँ, वो स्टार्ट फ्रॉम जैसे 10। 30 वाले तो कर लिए मैंने, ठीक है। लेकिन वो रहता है ना अभी ट्रेडिंग में हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इनमें तो बोर हो जाते हैं। तो हाँ स्ट्रेडल करता हूँ या कॉल सेल, 90% चांसेस है कि मैं कॉल ही सेल करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरा बायस कॉल की तरफ रहता है। हाँ। तो उसमें भी मेरे एसएल लग जाते हैं, तो ऐसा क्या करें भी एसएल थोड़े से कम हो। आप प्रीमियम ही कम कर सकते हो अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएल से प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो होता है एसएल कम लग रहे हैं, एक होता है एसएल भी लग रहे हैं, प्रॉफिट भी नहीं है मेरे पास, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस्ड में नहीं हो रहा है ना, कि जब बन रहा है तो लाइक नॉट गुड, बट एसएल मेरे बहुत फ्रिक्वेंट कट रहे हैं, चांसेस ही खत्म हो जा रहे हैं, अच्छी मार्केट में भी पैसा नहीं बन पा रहा है। तो सबसे बेस्ट होता है कि मूव अवे, थोड़ा दूर चले जाओ एंड हैव ऑन बोथ साइड। अब इसमें ना बायसनेस मत डालना। ये हो सकता है कि आपके अंदर से बायसनेस आती है कॉल बेचने की, लेकिन सिस्टम को बायस्ड मत बनाना। सिस्टम ऐसा मत बनाना कि वो सिर्फ कॉल सेलिंग पे ही चल रहा है, आप उस पर कॉल पुट करके वो जो चीजें हैं वो आप दोनों कर सकते हो। वो तो अपनी बायसनेस है, दैट इज ऑल राइट, बट सिस्टम पे आप इनिशियली तो आप मेरे ख्याल से 10 वाला प्रीमियम एक बार ट्राई करो, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी 2023-4 के आसपास शायद, जब मैं पहले बेचता था 30 का प्रीमियम, 30-25 में बेचता था। वो एक समय तक लाइक 2021 में उसने अच्छा काम किया, देन आफ्टर सम टाइम उसमें दिक्कत हुई तो मैं पीछे गया 20 पे, देन आई मूव टू 10, फिर मैं और दूर जाने लगा, बट फिर वो गेम ही खत्म हो जाता है। तो मेरे को मेरा जो स्वीट स्पॉट मिला है वो 10 से 15 की रेंज में मिला है। तो मैं जैसे आज भी जो करता हूँ ना, मैं 10 से 15 के बीच में करता हूँ, बट वहां पे प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं होती, जो मुझे चाहिए भी नहीं। तो अगर मेरे को 1 और 2 के बीच में कुछ आ रहा है, मेरे लिए वो मोर देन इनफ है, तो मैं वो 10-15 के ही बीच में रहता हूँ। तो मेरे लिए वो एक कंफर्ट जोन है। कई बार आई ऑल्सो गो लाइक बिलो 10 भी चला जाता हूँ मैं, तो 8-9 इस प्रीमियम पे भी जाता हूँ, लाइक ऑन एक्सपायरी डे। अब तो खैर मैं एक्सपायरी में दूसरा सेंसेक्स वगैरह ट्रेड कर लेता हूँ, थोड़ा वो देखा होगा आपने एक वीडियो। जी जी तो जी। वो सब करके इट इज नाउ लाइक मोर गुड, क्योंकि एक्सपायरी पे सेंसेक्स के ही ट्रेडिंग के रिटर्न्स काफी हैं। तो नाउ आई एम कंफर्टेबली सिटिंग एट लाइक 10 रुपीज का प्रीमियम, मैं नहीं आता उसके आगे, तो मैं काफी दूर रहता हूँ। अच्छा चलो, ये तो मेरा ठीक चल रहा है, जैसे 30 लगाएं 20 लगाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं 20 के भी कर लेता हूँ सेल। हाँ इसके अलावा हम क्या करें स्ट्रेटजी, जैसे ज्यादातर मैं या तो इसमें रहता हूँ या मैं आईपीओ करता हूँ, ओनली आईपीओ। जैसे मेरे हैं 15-16 अकाउंट हैं हम्म और उनमें मैं लगा लेता हूँ, उसी में बिजी रहता हूँ, आईपीओ में ही अच्छा ज्यादातर। हम्म तो एक आपने इसमें ओआरबी साथ में शायद, ओपनिंग ब्रेक ओ बी वाला, ओ आर बी हाँ हाँ ओआरबी। हम्म लेकिन मैंने वो 2-3 बार ट्राई की, वो शायद मेरे से चल ही नहीं पाई या क्या हुआ पता नहीं। हाँ हाँ तो हम जैसे हमारी एक ट्रेड चल रही है कॉल पुट की नॉन डायरेक्शनल, हम्म हम उस क्या करें कि डायरेक्शनल हो जाए, हमें पता लग जाए भी ये आज तो इस तरफ की डायरेक्शन है, हम कॉल बेच लें या पुट बेच लें। यार देखो, अब पता कर पाना तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसकी जो कि हम्म। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलेगा, है ना। जी अब जी। जर्नली मैं क्या करता हूँ इंट्राडे में डायरेक्शनल के लिए, खैर मैं इंट्राडे डायरेक्शनल ट्रेड्स अब नहीं करता, बट मैं एक टाइम पे करता था। तो मैं क्या करता था, मैं सुपर ट्रेंड यूज किया करता था। तो लेट अस से मैं 5 मिनट के चार्ट में सुपर ट्रेंड यूज करता था, और मैं उसके बेसिस पे यही ऑप्शन सेल करता था। जैसे लेट अस से आप 2020 के कॉल पुट सेल करते हो, तो वो तो आपने एक जी। स्ट्रेटेजी चला ही दी। अब मैं एक और स्ट्रेटेजी चला रहा हूं जहां पे आई एम ऑब्जर्विंग सुपर ट्रेंड ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम या 3 मिनट टाइम फ्रेम। तो वो लेट अस से अगर वो पहली 3 मिनट कैंसिल क्लोज हुई और सुपर ट्रेंड है पॉजिटिव, तो मैं खाली पुट बेचूंगा वो 10 रुपीज की विद वो वाला स्टॉप लॉस। और मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अब अगर मानो मार्केट ने वापस से एक बेयरिश कैंडल बना के दे दिया, तो आई विल एग्जिट दिस एंड आई विल सेल अ कॉल ऑप्शन देन। तो अब मैं उसको डायरेक्शनल लेके जाता था, ये मैंने ट्राई किया था इनिशियली। इसके रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसके रिटर्न्स लाइक कितना आता था इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट 17 से 24 के बीच में कोई रिटर्न होता था इसका एवरेज ईयर बाय ईयर, और लाइक 3% का ड्रॉडाउन होता था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट ये इसका एक मोटा मोटी चलता था। बट ये स्ट्रेटजी थोड़ी स्मूथ हो जाती थी, थोड़ा कुछ लोगों को ये सूट करती है ना इंट्राडे में करने को, तो ये मैं नहीं, किया करता मुझे आपकी ये स्ट्रेटजी बहुत सूट की है, जो 30-30 वाला बताया ना आपने, हाँ 20-30 वाला। हाँ हाँ तो इससे मेरी ट्रेडिंग भी बहुत सुधर गई है ये मानो, क्योंकि ट्रेड लग जाती है 9-20 पे, हाँ 9-30 पे। हाँ और ये भी नहीं रहता कि हमने तो कोई ट्रेड ही नहीं ली, और हमारी ट्रेड चलती रहती है। तो इस, करेक्ट। और अब तीसरा महीना हो गया तो मेरी ठीक ठाक रिटर्न है, अगर हाँ माने तो, मतलब ठीक है रिटर्न, रिटर्न बनती है, वो परसेंटेज तो वाइज है। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।
हाँ, आप इसको जैसे अगर आपको ये चीज देखो, ये वाली जो ट्रेड है ना 30-30-20-20 वाली, ये ट्रेड जी मेरा बताने का यही मोटो होता है कि बंदा थोड़ा सा चिल हो जाए और उसका कुछ ना कुछ चलता रहे, सो दैट उसको अर्ज ना हो ट्रेड करने की, और इस जी जी। दौरान वो कुछ नया सोच पाए, वही सबसे जरूरी है। हम्म। तो अभी जैसे आप सोच पा रहे हैं ना कि यार ऐसा कुछ, यही इंपॉर्टेंट है, और आप विद इन लाइक 1 और 2 मंथ या कुछ हफ्तों में आपको मिलेंगे न्यू आइडियाज, वर्क अपॉन जी। दैट। अभी मैंने वो ट्रेडिंग मास्टर क्लास भी स्टार्ट किया यूट्यूब में, आप उसको हाँ जी थोड़ा हाँ जी। देखना, मैं वहाँ पे लाइक जी बहुत डिटेल से बताऊंगा चीज़ें, तो यू विल गेट फ्यू मोर आइडियाज, फिर आप ट्राई कर सकते हैं। तब तक जो चल रहा ठीक है वो है तो ठीक। चल ही रहा है, राइट? जी ठीक है, जी थैंक पंकज, यू। वेलकम। अभी जेडी भाई, आप यहाँ कैसे हो? सही है सही है, आवाज़ कम आ रही है वैसे आपकी। अब सही आ रही है। अभी सही आ रही है भाई, सही। वैसे अभी जो सेटअप डिस्कस हो रहा था वो कौन सा वाला था? वो वही वाला है यार, लाइक इंट्राडे में कॉल पुट सेल करो एक्स अमाउंट, एक्स प्रीमियम, उस पे टीबीएस जो आपने नहीं करते हो। मैंने ये भी तो बोला था कि मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा कुछ। अच्छा नहीं, टीबीएस तो बेसिक टीबीएस, लाइक मानो आप मॉर्निंग में आए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन 9:16 to 9:20, आपने कॉल पुट सेल किया, एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखा दोनों लेग में, तो 30-30 कॉल पुट सेल किया, मानो 10-20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस दोनों लेग में रख दिए, बस छोड़ दो उसको, वो चलेगी, शाम को कट जाएगी, सिंपल। इसको आप 2-3 बार डाल सकते हो। अब ये कहना है दिस वर्क बिकॉज मार्केट 70% ऑफ टाइम, एक अच्छा, लॉन्गर। ये जो आपने वो YouTube पे डिस्कस करा था कि अलग अलग टाइम पे आप डालो, दो दो हाँ घंटे के गैप पे डाल दो ताकि हाँ हाँ हाँ, वो भी जब कर सकते सही हैं, चलेगा ये चल वही है, जाएगा। इट्स अ बेसिक, ये पूरा मैथ, ये तो इट्स अ फुल प्रोबेबिलिटी एंड मैथ्स गेम। अब मार्केट हर दिन नहीं करती उल्टी सीधी हरकतें, तो अपने को 60-70% उस टाइम पैसा बन जाता है, और टाइम वो रिस्क तो हमारा बस मैनेज। इसी चीज पे चलता है कि ये आप मार्केट की जगह पे बैठो कि मार्केट वाइब्रेंट हाँ नहीं होगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। करेक्ट, इट्स सेम द नेगेटिव स्क्यू गेम जो आप बात कर रहे थे उस दिन, तो वो वही चीज आएगी। हाँ, यू आर जस्ट सिटिंग, यू विल मेक लाइक 1 to 3 के बीच में कुछ भी कुछ भी कुछ भी बनता रहेगा, वही चलता रहेगा, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, और ट्विकिंग इसमें करते रहो धीरे धीरे, तो इट वर्क गुड। मैं करता हूँ टीवीएस अभी, बट मैं बहुत चिल, मतलब लाइक मेरे को तो 1% चाहिए उस अमाउंट पे, तो मैं बहुत उसको आराम से चलाता हूँ, नॉट मच। कितनी स्लीपेज उठाते हो आप? 1% चलाते हो तो? कितना क्या उठाता हूँ स्लीपेज? हाँ, कितनी आती है आपको स्लीपेज? यार स्लीपेज मेरे को नहीं आती ज्यादा, मतलब जो मेरा डिफरेंस आता है मैं वो बताता हूँ। जैसे डिफरेंस मेरा ऐसा आता है कि इफ आई एम फाइंडिंग, बैकटेस्ट ने बनाया 1.2, तो मेरे को 1% आएगा, 0.2 मेरा रहता है हमेशा नीचे, लाइक 0.2 डाउन जाता है आपका? हाँ, तो 0.2, 0.15, 0.18, ये इसी रेंज में, लाइक फ्रॉम 0.1 to 0.2 के रेंज में ही रहता है। तो मेरे साथ जनरली ऐसा होता है कि एक स्ट्रेटजी ने साल भर में बनाया 14%, और मैंने उसको रियलाइज किया 11%, ये डिफरेंस मैंने देखा है टीबीएस के साथ में, मेरे साथ मतलब ये होता है जिस, और ये मैं वर्क कर रहा हूँ 10 to 15 के बीच वाले प्रीमियम्स में, एज वी मोटा मूव। मोटा 15-16% का ये हो गया आपका स्लीपेज। हाँ वो ऐसे आप देख लो कितना आ रहा है, तो अगर हाँ इतना ही ओके। आएगा लगभग 15 ऑन माई रिटर्न्स। अब वो ना और डिपेंड पे ये क्वांटिटी तब पे है भी जब डिपेंड। आपका लोड साइज बढ़ा है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, ये क्वांटिटी पे बहुत डिपेंड करता है ना। अब मेरा ओके, एक्चुअली मैं जान सकता हूँ, रफ आइडिया दे दो कि किस रेंज में है लोड साइज। तो एक्चुअली मैं क्यों पूछ साइजिंग, रहा हूँ देखो मैं उसकी वजह साइजिंग, बताता हूँ। देखो मैं टीवीएस की बैक टेस्टिंग साइजिंग। कर रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ। मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने स्लीपेज लेके चलो। अच्छा बैक टेस्टिंग में आप लेके चलो 0 पॉइंट, डिपेंड करता है प्रीमियम कितना बेच रहे हो, अगर आप 20 रुपीज के नीचे का प्रीमियम बेच रहे हो तो आप लेके चलो 0.2, अगर आप 20 के ऊपर जा रहे हो 0.5, 30 के ऊपर ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि कोई वहां पे सीमा नहीं है स्लीपेज की, है ना वहां पे। एंड व्हाट अबाउट एडीएम एंड आईटीएम 1, ओटीएम 1? ना भाई मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ भाई, टीबीएस में तो कभी भी नहीं, वो एक समय था उनका 2023 में, ये जो आप बोल रहे हो यही, इसी वजह से मेरे को अपनी कैपिटल पे 13% का स्लीपेज आया था। अब आप खुद सोचो, कैपिटल पे 13%, तो स्लीपेज था, वो स्ट्रेटेजी मेड लाइक 50% स्लीपेज ऑन स्ट्रेटेजी इटसेल्फ था। अब आप सोच लो, तो वो बिल्कुल लाइक वो ना, मार्केट रिजीम चेंज होती है ना, तो यू नीड टू शिफ्ट, अभी है ही नहीं वो रिजीम कि आप एट द मनी पे जाके बैठ जाएं या वो सब करें। एक दो लॉट पे कर रहे हैं तो बात अलग गेम हो जाती है, बट जैसे ही आप लाइक 10-15-20 लॉट वाली रेंज में आ रहे हो, मत जाओ भाई, स्टे अवे, 30 के तो पीछे ही बैठो, अदरवाइज इट कैन बी एन इशू, वो दिक्कत कर सकता है।
इन टाइम टेस्ट। हाँ प्रीमियम की बेस अभी जो आप लगा रहे हो ना अपने उस पे स्लिपेज 0.2 या 0.25 ये आप लगा के चलो निफ्टी के अंदर। हाँ हाँ पंकज भाई। मैं ये फोन एक्चुअली इसमें जब हम 3 लॉट से कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि लॉट ही बढ़ाना चाहता हूँ मैं इसके, हाँ मतलब जस्ट डबल। तो अभी कर लें, जैसे 3 महीने हो गए मुझे करते, या वेट करें अभी और थोड़ा? देखो मैं कैसे करता हूँ बताता हूँ। अभी आपने इस स्टडी का बैक टेस्ट किया था? हाँ जी किया था। तो आपने बैक टेस्ट में देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मानो 10,000 रुपए का ड्रॉडाउन है। जी अब आप देखो आपने 3 महीने में कमाया कितना, तो मानो आपने 3 महीने में 15,000 कमा लिया, जी तो आप रेडी तो हो डबल करने के लिए क्योंकि आपका डीडी हाथ में आ गया अब। जी तो लेकिन मैं बोलता हूं आप डबल ना सेम स्ट्रेटेजी पे मत करो, आप स्केल करो लेकिन सेम स्ट्रेटेजी मत करो। अब आप उस जो आपने वो 3 लॉट पे चलाई उसे चलने दो। अब आप एक ओके। नई स्ट्रेटेजी बनाइए जिसमें आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाओ या थोड़ा और पीछे चले जाओ, थोड़ी टाइमिंग के साथ प्ले कर लो 1 आध मिनट ऊपर नीचे करके, एंड देन आप उसको चला दो। तो एक ही अच्छा स्ट्रेटेजी में ना ज्यादा लॉट डालना गलत होता है। अलग अलग स्ट्रेटेजीज में थोड़े थोड़े लॉट डालना बहुत ही बेस्ट होता है क्योंकि वो मैथमेटिकली ना संभाल लेता है आपकी ट्रेड्स को। वरना क्या होगा एक ही स्पाइक में सब कट जाता है अगर एक ही स्ट्रेटेजी है तो। हाँ, ये हो गया, 1-2 बार हुआ मेरे साथ, ज्यादा तो नहीं हुआ इन 2-3 महीनों में। हाँ, लेकिन चलो, हाँ ये बात आपकी ठीक है, भी अगर लोट बढ़ाने हैं तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं इसमें। कंजर्वेटिव होना जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे पैसा बनता है लाइक हमको पहले एक रेंज तक आप पहले आप उस पे आ जाओ, क्या बोलते हैं उसे, लाइक कि इतना तो मेरा बन ही रहा है भाई, ये वाली वो वाली फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ। जब आप देखोगे ना कि यार मैंने लेटेस्ट से मैंने 50 लाख लगाया, 50,000 तो मेरा बन ही रहा है भाई पिछले 5-6 महीने से, तो अब आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, हाथ में थोड़ा पैसा भी है टू टेक रिस्क। तो आपने हल्का सा एक स्ट्रेटजी थोड़ी सी रिस्क वाली चला के छोड़ी, फिर धीरे धीरे आपने स्केल करने की कोशिश करी, तो वैसे चढ़ना इस पे। तुरंत बढ़ाने में दिक्कत ठीक होती है ना। ठीक। तो न्यू स्ट्रेटेजी और उसमें करो फिर इसको। अब अच्छा अभी आप कर कहाँ से रहे हो इसको, लाइक एल्गो टेस्ट से कर रहे हो, खुद का एल्गो है कि कैसा है? नहीं, मैं एल्गो टेस्ट से ही कर रहा हूँ। ऑल राइट, ब्रोकर कौन सा आपका? ब्रोकर तो कोटक। ग्रेट। क्यों मैंने पूछा, बिकॉज आई एम मेकिंग समथिंग सिमिलर टू एल्गो टेस्ट और ओके। ओनली फॉर कोटक, क्योंकि मेरे पास कोटक होता है, मेरे जो मेरे से सीखते हैं लोग सबके पास कोटक ही होता है। तो मैं अभी से क्या एल्गो टेस्ट पे आपको वो वाले खर्चे आते हैं ना, लाइक क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रेटजीज के या क्या बोलते हैं वीएम के खर्चे होते हैं ये सारी चीजें। हाँ बट वीएम के खर्चे। अभी तो ज्यादा नहीं होगा क्योंकि अभी क्या है आप 1-2 स्ट्रेटेजी चला रहे हो। लेकिन अगर आपको हम्म। ऐसा, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं भी 3 लॉट की यूनिट में चलाता हूँ, बट लेटेस्ट से मैं 10 स्ट्रेटेजी चला रहा हूँ, तो मैं 3-3 करके 10 चला लेता हूँ। अगर मानो आपको मौका मिले तो आप भी एक एक लॉट में बहुत सारी चलाना चाहोगे ना, एक एक लॉट से अगर मैं 10 स्ट्रेटेजी बनाऊँ तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म, लेकिन हम चलाते नहीं है क्योंकि एल्गो टेस्ट में हमारा खर्चा बढ़ जाता है। तो आई एम ट्राइंग ऐसा कुछ कि भाई आपको लाइक कितनी भी स्ट्रेटेजी चला लो तो वो चल जाए, ऐसा कुछ देख सकते हैं। वो देखेंगे बाद में, नॉट ऐसा कोई उसमें वो नहीं है कि अभी फिक्स्ड है वो चीज़, बट देखेंगे मैं जी उसको जी। कैसे करता हूँ, बिकॉज उसमें फिर रेगुलेशन जी, भी मेरे बहुत को एक्चुअली कोडिंग तो कम ही आती नहीं है, कोडिंग से तो बिल्कुल ही नहीं पता ना। तो मैं सोच तो रहा था आपका वो लेने के लिए, लेकिन मेरे ना थोड़े डिपार्टमेंटल एग्जाम है अभी नवंबर में, कोई तो दिक्कत। नेक्स्ट टाइम लूंगा मैं हाँ आपसे हाँ ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपको जब जैसा लगे, जब कंफर्ट हो तब आप करो, कोई टेंशन जी नहीं। जेडी भाई उसी बैच में है। ठीक ठीक है। भाई आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो लगा रखी है डीपी। हाँ पंकज जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही है। ओके, तो आप ट्रेड कैसे कर? ट्रेड तो ये ऐसे सवाल ट्रेड पूछना कर मना लेते है। नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा भाई भी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, एएसओ है। नहीं, नहीं तो हमारे साथ जो रिलेशन में है उनके अकाउंट हाँ ओपन होते हैं ना, ओके खुद ओके, के हाँ तो हो ही फिर नहीं तो सकते। ठीक, फिर ठीक, हाँ बस यही कंफर्म करना था कि हम खुद मैं तो कुछ हम मैं नहीं, कुछ भूल तो ट्रेडिंग नहीं तो रहा। कर ही नहीं सकते हैं ना, हाँ हाँ इन्वेस्टिंग हाँ कर हाँ, लो चाहे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, भाई जी को भी अलाउ नहीं है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। हाँ, नहीं कर सकते वो तो। ओके, चलो ठीक। ठीक भाई, थैंक यू। अंकल जी आप एसएल कितना का लगाते हैं? एसएल तो वही 70%, सेम वही चला रखी है अच्छा मैंने तो। 30 रुपीज का जी 70%, 30 पे 70। 30 रुपीज का प्रीमियम और 70% का एसएल। जी और री एंट्री भी करते हैं क्या सर उसमें? उसके री बाद एंट्री अब शुरू कर दी मैंने, कर लेता हूँ मैं री एंट्री, मतलब एक एसएल लगा तो फिर 30 का सेल हो जाता है, बस एक ही बार री एंट्री है, सेकंड नहीं है कोई भी।
ओके ओके। री एंट्री तो इसमें ज्यादा करना भी नहीं, री एंट्री नहीं, बस वन टाइम। ना वन टाइम ठीक है। अब जो बनाओगे ना उसको नया ही बनाना, इसमें लॉट मत बढ़ाना, क्योंकि री एंट्री ठीक स्लिपेज में मारती है किसी किसी दिन, बहुत गंदा वाला। अच्छा अच्छा, तो री ठीक एंट्री है। में खुद सोचो ना, स्लिपेज आते हैं बड़े बड़े, बिकॉज वो हाँ, नीचे क्लोजिंग पे एंट्री कर रहे हो आप, और मूवमेंट जी। होता है मार्केट में री एंट्री होते वक्त, क्योंकि एक प्रीमियम भाग के गिर रहा है भाई, है ना। तो जी। वो मूवमेंट में कभी कभी ना उल्टे सीधे रेट पे हो जाती है सेलिंग, तो उसको स्केल हाँ मत जी। करना, नई स्ट्रेटेजी रखना। और जब आप ठीक। नई नई बनाओगे ना, उसका एक बेनिफिट और होता है, री एंट्रीज को नई टाइमिंग वाली स्ट्रेटेजीज ना ऑटोमेटिकली संभाल लेती है। तो लेट अस से री एंट्री करने के बजाय एक नई ट्रेड ही चली गई, हाँ जी, हाँ वो जी, ज्यादा ठीक। बेटर हो जाता है। वो भी ठीक है। हाँ, वो तो करना ट्राई, यू विल फाइंड, मजा आएगा आपको देख के, जी। थोड़ा इक्विटी का भी ओके, स्मूथ हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक सर यू। जैसे एसएल हुआ उसके तुरंत बाद ही आप 30 का एसएल 30 का वापस से प्रीमियम सेल कर देते हैं, या फिर जब प्राइस वापस 30 के नीचे आता है तब सेम नहीं नहीं, स्ट्राइक? रबी 30 का सेल हो जाता है विद 70% एसएल। ओके ओके। री एंट्री एट कॉस्ट वाला फीचर है ना वो, हाँ जी, हाँ जी। री एंट्री एट कॉस्ट करते हैं वो, व्हेन इट अगेन कम बैक टू 30 के बाद। नितिन जी, ध्रुव यार, हाय ध्रुव। आपका जो एक्सपीरियंस आप बोले कि ब्रोकर्स के साथ में रहा है और कुछ फंड्स हाउसेस के लिए आपने अल्गोस डेवलप किए, तो ये लोग मतलब कैसे रिटेलर से मन करते हैं कि उनका सिस्टम अलग रहता है? रिटेलर के सिस्टम सब यूट्यूब वाले रहते हैं कि बस स्टार्टल करो, एटीएम सेल कर दो, नहीं 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 तो नहीं, मार वो दो, उनका, इंडिकेटर लगा दो। उनकी दुनिया अलग होती है एक्चुअली। वो उनका लाइक कंप्लीटली अलग होता है, ये सब कुछ भी नहीं होता, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वो लाइक ऐसा कुछ भी नहीं करते जो हम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका एक बहुत बेसिक रीजन ये भी है कि वो उस स्केल पे पॉसिबल नहीं है। हम इंट्राडे में कॉल पुट सेल करके एसएल लगा सकते हैं, एक बड़ा फंड के पास एसएल नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, खासकर ऑप्शन ट्रेड्स में एसएल कॉन्सेप्ट में ही नहीं होता है। मैंने कहीं भी स्टॉप लॉस नहीं सुना, है ना। तो एसएल इज नॉट इन कॉन्सेप्ट। एक्सपोजर कॉन्सेप्ट में होता है कि हम क्या एक्सपोजर पे चल रहे हैं, हम क्या लिक्विडिटी है, वो सब चीज़ें मेनली रहती है। स्टॉप लॉस तो होता ही नहीं है, तो इससे आप समझ जाओगे कि सारा यूट्यूब साइड हो गया, वो सब चीज़ें होती ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो उस स्केल पे पॉसिबल नहीं है। आप समझो, मैं अगर भाई मुझे ही कितनी कई बार अपनी क्वांटिटी निकालने में, मैं बहुत छोटा बंदा हूँ ना उनके सामने, तो मेरे को अपनी क्वांटिटी निकालने में कई बार स्लिपेज आ जाते हैं। तो जो बंदा 80,000 क्वांटिटी लेके बैठा है वो कैसे काट सकता है उसको, लाइक उसके पास वो काट ही नहीं पाएगा, उसके काटने से ही देयर विल बी अ मूव। तो इसलिए दे कांट प्लेस स्टॉप लॉस। तो उनका बहुत लाइक दे जर्नली डू मार्केट मेकिंग वाला काम, और दे ट्राई टू अर्न स्प्रेड्स, वो सब चीज़ों में ज़्यादातर रहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड या फिर सम इनसाइड वाली ट्रेड्स, वो सब चीज़ें ज़्यादा करते हैं, नॉट दीज काइंड्स ऑफ सिस्टम्स, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बट हर कोई एचएफटी तो नहीं होता होंगे, हर कोई ब्रोकर, या क्योंकि एचएफटी अपने आप में टेक्निकल पार्ट, राइट। मतलब जो टेक्निकली बहुत साउंड है वही कर सकता, बट बाकी ब्रोकर्स और दूसरे जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं। हाँ देखो, अब मैं आपको स्केल समझा देता हूँ। तो एक होता है लाइक बिलो 100 CR, एक होता है 100 to 1000 CR, एक होता है अबव 1000 CR। तो ये जो अबव 1000 CR है, ये तो ऑल आर HFT, वहां कुछ होता ही नहीं है इसके अलावा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कुछ करना। फ्रॉम 100 to 1000, अब इसमें ना इक्विटी का एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो 100 to 1000 में मेजोरिटी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इक्विटीज प्लस नॉन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। अब ये क्या होता है, ये होती हैं जैसे कवर्ड कॉल्स, कैश सिक्योर्ड पुट्स, ये वाली स्ट्रेटजीज मैक्सिमम 100 to 1000 करोड़ वाली रेंज में करी जाती हैं स्ट्रेटजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो। प्लस फ्यू लाइक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स जो कि फ्यूचर्स के ऊपर बने होते हैं, इक्विटी पे नहीं होता, दे डू इट ऑन फ्यूचर्स। जो मेरे को जहां तक आइडिया, जहां जहां मैंने कुछ डिजाइन करा है मैं उसका बता रहा हूं, ये होते हैं इन फर्म्स के साथ। नाउ देयर कम्स 100 से नीचे वाले। ये 100 से नीचे वाला जो है ना, यहाँ पे ये सब चीजें होता है, लाइक इंट्राडे में आपने ट्रेड करी, एसएल लगाया और ये सारी चीजें करी। प्लस एक जो मैंने मेजर चीज देखी वो ये देखी हुई है, पोजिशनल में डायरेक्शनल चीजें बहुत होती हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग विद अ डायरेक्शनल बायसनेस। तो आप कह सकते हो स्प्रेड काइंड ऑफ अ ट्रेड,
और बट उनको मतलब स्प्रेड लेंगे कैसे, स्प्रेड मैनेज कैसे होगा, वो बहुत डिफरेंट वेज होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं पेयर ट्रेडिंग, बहुत मतलब बहुत अच्छे स्केल पे करी जाती है इस फंड के अंदर। तो लेटर से आपने निफ्टी शॉर्ट किया है, बैंक निफ्टी, लेकिन आपने लॉन्ग किया है। निफ्टी शॉर्ट है लेकिन आपका सेंसेक्स लॉन्ग है, और वहाँ पे बहुत अच्छी बिग साइजिंग में वो सब किया जाता है। पेयर ट्रेडिंग बहुत अच्छे स्केल पे होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छे स्केल पे होती है, पोजिशनल में डायरेक्शनल होता है। यही 3 चीजें हैं जो मेजरली लोग करते हैं। थैंक यू नितिन जी। अच्छा, ये कवर्ड कॉल के अलावा और कुछ होता है कि मतलब बहुत कवर्ड कॉल बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी बहुत बढ़िया हो जाती है उसमें, है ना। उसमें आपको कुछ जो आपने स्टॉप लॉस वाला कंसेप्ट बोला, उधर है नहीं, जो पैसा आपने दे दिया वो आपकी जेब में, है ना। बट उसके अलावा एक और कुछ अल्टरनेटिव है कवर्ड कॉल का, हाँ, जो मतलब जिसमें स्टॉप लॉस ना लगाए, छोटे स्केल पे चलेगा, बट आप साइकोलॉजी से डिस्कस कर लेना। हाँ, हाँ देखो, कवर्ड कॉल में ना एक्चुअली बिकॉज आपने देखोगे कवर्ड कॉल तो एक बेसिक स्केलेटन ऑफ स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत कुछ इसके साथ में। तो कुछ लोग कवर्ड कॉल को प्ले करते हैं एज अ रेशियो ट्रेड। सो व्हाट दे डू इज आपको थोड़ा सा डायरेक्शनल बायसनेस लेनी है तो आप विद कवर्ड कॉल्स भी ले सकते हो, बट आप रेशियो बना के लेंगे। लेट अस से यू आर होल्डिंग एन इक्विटी बट आपका व्यू ही बुलिश है, तो आपने कवर्ड कॉल ना बेचने की जगह एक एट द मनी कॉल बाय करके, थोड़ा जैसे एट द मनी बाय किया 100 पे, थोड़ा दूर वाला 70 पे था उसे 2 लॉट बेच दिया, तो यू विल बी गेटिंग अ रेशियो स्प्रेड। ये भी लोग करते हैं, कवर्ड कॉल के वेरिएशंस होते हैं ये। इसके अलावा नया कॉन्सेप्ट जो है वो है कैश सिक्योर्ड पुट्स का, है ना। तो वो तो वही कंसेप्ट हो गया। हाँ, वो कैश सिक्योर्ड पुट्स आ जाती हैं कि भाई आपके पास कैश है तो आपने कैश सिक्योर्ड पुट्स कर ली। अगर आप बोल रहे हो कि इसके अलावा वो ऑप्शन व्हील ये इन्हीं सबसे मिलकर बना है, बट इसके अलावा इनकम स्ट्रेटेजी में अगर कुछ है ना तो वो होते हैं स्ट्रेंगल्स। बट अब मैं इस पे आपको एक चीज बताता हूं, ये अपन क्यों नहीं कर पाते हैं कई बार। स्ट्रेंगल्स की फॉर्म होती है, तो लेट अस से कोई अच्छा फॉर्म है 200 करोड़ लेके बैठा है, वो स्ट्रेंगल फॉर्म है, उनका सर्वाइव करना मुश्किल होता है। बट वो करते क्या है, वो लोग ऐसे काम करते हैं, लेट अस से हमारे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, 50 के 50 स्टॉक्स में दे विल सेल लेट अस से क्या बोलते हैं 2% अप एंड डाउन का कॉल पुट, ठीक है। कोई एसएल नहीं है क्योंकि है ही नहीं कॉन्सेप्ट, आपने लगा के सेल कर दिया 150 स्टॉक्स में, 250 स्टॉक्स में, जो भी स्टॉक्स है। एंड देन जो एक्सपोजर आया आपके पास, कोई आया ना भाई आपने इतना लॉट किया, इतना एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर आप निफ्टी के थ्रू हेज कर लेते हो, क्योंकि आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में हो, तो आप निफ्टी के ऑप्शंस को बाय कर लेते हो टू हेज दैट थिंग, कि अगर कोई बड़ा मूव आ जाए तो मैं 2x एक्सपोजर निफ्टी में लॉन्ग बैठा हूं, बस। अब आप इसे ही करते चले जाते हैं, इसमें रिटर्न्स, हाँ तो इसमें भी रिटर्न्स होती हैं। अब इसमें हम रिटेलर कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा और माइन्यूट कर सकते हैं, कि आप निफ्टी के टॉप वेटेज में बैठ गए और आप उसको निफ्टी से हेज करने की ट्राई कर रहे हो, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, स्टॉक हैव हायर आईवीज हायर प्रीमियम, निफ्टी हैज लोअर आईवी लोअर प्रीमियम, तो क्यों ना मैं वहां बाय करके यहाँ सेल कर दूं और अपना कोरिलेशन 90 के ऊपर लेके चला जाऊं, तो मैं काइंड ऑफ हेज्ड भी हूं, बहुत सस्ती कॉस्ट पे हेज हो गया हूं, लेकिन मैं कमाने को मेरे पास पूरा प्रीमियम पड़ा है। तो इवन इफ यू सेल 10% या 5% अप एंड डाउन कॉल पुट इन स्टॉक्स, यू विल मेक 2%। और थोड़ा बहुत दे भी दोगे हेजिंग में तो इट नॉट दैट बिग डील। तो वो कई बार मंथली रहता है ना, वो मंथली रहता है और ये वीकली में आप हेज कर सकते हैं चीपली। हाँ, वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी नेक्स्ट वीकली हेज वाली, वो भी इसमें अप्लाई हो सकता है, बिकॉज दैट इज अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, तो उसको आप विद अ वेरी हाई अमाउंट कर सकते हो। बिकॉज हमें लगता है कि हेजिंग लूज नहीं करती है, जो हमें लगता है ना कि यार हेज लूज करता है, लॉन्ग टर्म में हेज पैसा बनाता है एक्चुअली, तो वो कोई लूज नहीं है। तो अगर आपका 2% स्ट्रेंगल दे रहा है तो हेज भी आपको लॉन्ग टर्म में हो सकता है, भाई साल का 5% देके जा रहा था, तो एट द एंड आप बना रहे हो वो 2%, तो वही इनके साथ होता है। बट इसमें सर्वाइव कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप कभी थोड़ा इफ यू आर गुड इन लर्न, मतलब पढ़ने वढ़ने में, रिसर्च हिस्ट्री में, तो यू विल फाइंड आउट बहुत सारे फॉर्म्स हैं इस तरीके की, अभी भी हैं कुछ, बट इनके साथ में क्या होता है, दे सर्वाइव फॉर लेट अस से 25-30 ईयर्स, और फिर इनके साथ में कुछ गलत हो जाता है। तो वो होता है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग मार्केट रिजीम, कि आपको है ना कि 2-4 स्टॉक की कुछ देयर विल बी, जैसे अभी हो रहा है, यूसी, रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस का चार्ट देखो और निफ्टी का चार्ट देखो, तो जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा दोनों चार्ट्स में, क्योंकि वो वहीं ठहरे हैं निफ्टी लेकिन काफी ऊपर है, बिकॉज अदर स्टॉक्स आर पुशिंग इट अप, बट निफ्टी का टॉप 10 बहुत घटिया परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके के मानो लंबा कोई नॉन कोरिलेशन चल गया तो आप मारे जाते हैं, जैसा अभी गोल्ड में हुआ था, गोल्ड सिल्वर में हुआ था ना, फ्यू फर्म्स जो बैंकरप्ट हो गई थी बिकॉज दे आर होल्डिंग पेयर ट्रेड्स। मैंने बोला ना पेयर बहुत ट्रेड होता है फंड्स के अंदर, तो वो पेयर और एसएल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, बिकॉज दे आर ऑल एक्सपोजर बेस्ड। तो वो पेयर ट्रेड करते हैं, उनको पता है हमारे पास इन पैसा आएगा तो एमटीएम के लिए वी विल हैव दैट मनी और वी विल मैनेज दिस थिंग, बट वो एक लेवल पे मैनेज नहीं हो पाया तो यू विल गो बैंकरप्ट। वो इश्यूज इन
के साथ आते हैं और सरवाइव आज तक कोई ऐसा फॉर्म नहीं कर पाया जो ट्रायंगल पे सरवाइव तो कर सब पाया। ओल्ड है, अभी तो सारे एपीआई आ गया है, टेक बेस्ड हो गया। अभी तो ये लोग मेरे ख्याल से काफी रिस्क काफी इनका मैनेज होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा इनका। पहले शायद ना हो, टेक्निकल वाल इतना नहीं था शायद। I हाँ don't know। ये भी हो सकता है, पहले उतना नहीं था, आप क्या पता बेटर बन रहा हो, क्योंकि अभी तो काफी टाइम से कोई ऐसा फर्म बस्ट हुआ नहीं है इस तरीके का हेज फंड लेवल पे। बट ठीक है, देखेंगे कौन कितना चलता है। बट ये जनरली इनका हिस्ट्री ना बहुत लंबा नहीं होता, लाइक वो 40-50 ईयर्स में खत्म हो जाते हैं, या तो वो पिवट करके कहीं और चले जाएं तो अलग चीज़ है। बट ओनली स्ट्रेंगल वाले मतलब खाली होता है ना ऑप्शन सेलिंग, देयर आर आल्सो ईटीएफ ट्रेडिंग, कुछ होते हैं स्ट्रेंगल ईटीएफ्स भी होते हैं कुछ मार्केट्स में आई गेस, तो वहां पे इंडिया में भी ETF को क्या हम लोग कवर कॉल खेलने के लिए, मतलब निफ्टी बीज, बैंक बीज, इनको छोड़ के अलावा। हमारी मार्केट में हाँ, कवर्ड कॉल करने के लिए मतलब निफ्टी बीज और बैंक बीज को ये सबको छोड़ दो, तो और कुछ है क्या, कुछ स्टॉक्स में कर सकते हैं ना, अच्छा। स्टॉक्स में कर सकते हैं, मिड कैप निफ्टी में कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, तो जहां एफएनओ है वहां कर सकते हैं। ओके। और अब डर लगता है यार एक्सपोजर लेकिन उतना नहीं देना है, तो क्या करूं, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है लो कैपिटल कवर्ड कॉल, वो आप देखना उस पे। कवर कॉल जो होता है वो वैसी वर्जन है क्या? हाँ वो In the money कवर्ड call कॉल का होता ही है। लाइक लोअर, जैसे निफ्टी में क्या है वी नीड 15-20 लाख रुपीस, हाँ हाँ। बट क्या मैं निफ्टी 5 लाख से कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। मेरे को कवर्ड कॉल स्प्रेड फॉर्म में बनानी पड़ती है। सेम गोज विद स्टॉक्स, स्टॉक्स में लॉट साइज एवरेज 7-8 लाख का है, बट क्या मैं कवर्ड कॉल 2 लाख से कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, बट उसका स्प्रेड बना के कवर्ड कॉल चलेगा, तो वो एक अलग ही गेम है, दैट इज अ सेपरेट गेम जो कि लोअर कैपिटल कवर्ड कॉल में मैंने बनाया है, आप उसको देखना ना, यू विल फाइंड इट गुड। आपने वीडियो है क्या यूट्यूब पे? हाँ हाँ वो Check it. वीडियो बहुत पहले बनाई थी मैंने, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ सकता है, या आप सर्च भी करेंगे लो कैपिटल कवर्ड कॉल जोशी क्वांट तो शायद मिल जाए, थोड़ा सर्च करके ना यू विल फाइंड इट, वहां से भी देख थैंक यू, सकते थैंक यू। हैं। वेलकम। हाय संजय सर, कैसे हैं? Yeah, hi, I'm good. I'm good. How about you? आई एम ग्रेट सर। I have a question regarding your future spread. Again, I'm coming back to the same topic. Um, you know, when you say that when the spread is going beyond the deviation, right? Using the historical data. So I tried with some of these, data, whatever I had, but I didn't get through that, deviation stuff. So can you explain how did you get the that data? Like, are you using some sort of a data broker to get the old historical future data, and then you're calculating it, or with what kind of time frame you're using for that average? सो यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड में फ्यूचर्स के जी। बीच के स्प्रेड की बात कर रहे हैं। जी, आपने उसमें बताया कि वीडियो में कि आप एवरेज देखते हो, राइट? एन नंबर ऑफ डेज का जो भी है, एंड देन व्हेनेवर यू सी देयर इज अ डिविएशन फ्रॉम दैट एवरेज, एंड देन यू टेक द ट्रेड, एंड आई थिंक जी स्कोर भी पूरा शायद ना, वो कैसे निकाला आपने? वो मेरा क्वेश्चन था। ओके, इसमें मैंने जी स्कोर यूज ही नहीं किया क्योंकि वो बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगता है यूज करने को। व्हाट आई डू इज Okay. मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, है ना, इफ सी इट्स अ बेसिक थिंग। अभी इसमें हम करते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव फ्यूचर्स, हमें करना ये होता है कि वी विल सी कि फ्यूचर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है ओनली ऑन डे ऑफ एक्सपायरी, इसका हमें हिस्टोरिकल निकालना पड़ता है। तो लेट अस से एक्सपायरी का दिन जो था, मंथली एक्सपायरी का, उस दिन स्पॉट कहां था, जो फ्यूचर एक्सपायर हो रहा है वो कहां था, जो कि जनरली इसी स्पॉट के पास में होता है। फ्यूचर 2 जो कि अब करंट फ्यूचर बनने वाला है वो कहां चल रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एंड फ्यूचर 3 जो अब फ्यूचर 2 बनने वाला है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। दिस इज जनरली व्हाट वी नीड, मतलब ये चारों इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, फिर हम इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें मेजोरिटी ये चाहिए होता है कि इन दो फ्यूचर्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। लेट अस से 0.5 आ रहा है, अब ये मैं पिछले 12 महीने का निकाल लूंगा, तो आई विल बी गेटिंग, अगर मेरे को ऐसा मिला 0.5, 0.4, 0.6, 0.5, देन इट इज क्वालिफाइंग फॉर फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड्स। क्यों? क्योंकि ये एक सेम रेट पे रहता है। तो अगर इसमें कभी मैंने, अगर मानो मिड मार्केट में कभी मुझे 15 तारीख को दिखा कि ये 2.5 आ गया, देन आई नो कि ये रिवर्ट होके तो जाना इसको, इसी के पास है एक्सपायरी के दिन। ओके, दिस इज व्हाट वी ट्रैक, डेली करके तो दिक्कत Okay. नहीं।
तो ये यहाँ से ये वाला डेटा, अच्छा इसी में कुछ कुछ डेटा ऐसा होता है वो दिखाएगा 4 3 0.5 -2, देन वी विल रिजेक्ट, क्योंकि हमें पता है ये इसको खुद ही नहीं पता है मैं कौन हूँ, तो मैं इस पे ट्रेड नहीं कर सकता फिर, तो वी विल रिजेक्ट दिस थिंग, हम सिर्फ इसी पे करेंगे फिर, राइट। Okay. Yeah, I got it. Because I was trying to figure out the z-score using that formula of, standard deviation, etc., and it was very complicated, and when I tried it was not working. तो इसलिए मैंने पूछा. मैंने बहुत ट्राई किया जी स्कोर को समझने का, मैं बहुत मैथमेटिक्स भी पढ़ता हूँ, बट मेरे को तो सच में समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या ही है वो। It's Yeah, very- basically वो एवरेज से बाहर जाना चाहिए, बस वही था, लेकिन वो Correct, correct. बैठता तो नहीं वो है, हम लेकिन हाँ वो ये सोचो ना ये कितना इजी है ऐसे करने में। अब कुछ लोग इस पे जी स्कोर ये लगाते बहुत हैं, easy है। इट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। पेयर ट्रेडिंग में लोग बहुत जी स्कोर यूज करते हैं, बट आई यूज अ बेसिक स्प्रेड कि भाई इससे पार जाएगा तो मैं ये करूंगा सेल बाय, यहाँ आएगा तो बाय सेल, सिंपल। मैं जी स्कोर नहीं लगाता, मेरे को समझ नहीं आती वो चीज एक्चुअली, राइट। Okay, thanks. वेलकम। And I heard that NSE is going to start some currency conto options, right? Conto, something like that. I just saw it a couple of weeks back for the currency, right? और करेंसी व्हाट, मतलब क्या चीज? जैसे अभी अपना करेंसी ऑप्शन ट्रेडिंग तो ना की बराबरी है, राइट? हाँ वो NSE तो है में. ही नहीं। हाँ I mean, I heard that NSE has, sorted permission from RBI to start something called currency conto options, which is Not sure. basically they will trade on all the currencies except INR. So basically they're trying to replicate, Forex or whatever, happening in India legally using the SEBI framework within India, excluding USD and INR. ओके ओके, हाँ पॉसिबिलिटीज है ये तो, आई गेस इट I mean, I think I heard weeks back एक न्यूज था जिसमें NSE के अंदर या RBI के अंदर पास गया हुआ है NSE to get the permission on this. I think they will soon start that derivative as well. हाँ तो इट विल बी वेरी गुड बिकॉज मेजोरिटी पेयर यूरो यूएसडी, सिंपल वो भी है, तो इट्स गुड देन। पहले होता था ना, पहले तो होते थे ट्रेड ये सब, बट लिक्विडिटी नहीं थी। या बट वो INR में 2024 के बाद होते जब थे। बंद हुआ था, 2024 के बाद जब बंद हुआ हाँ है ये बंद तो हो वो गया पंगा है, था। लेकिन हाँ पहले तो but फिर भी now I think government is seeing that everybody is using all the illegal करेक्ट करेक्ट forex market, so why don't we get it into the legal platform? करेक्ट एंड ऑल्सो ना लाइक इफ वी आर नॉट डीलिंग विद INR, फिर आप कुछ भी ट्रेड करो। Right. That's why NSE has gone to RBI saying that we are not trading in INR, but we'll do all the other pairs. So that way, you are out of that bond also. Again, we can play around with all the nuisance of it. अगर ये इसको अप्रूवल मिला ना, विद इन फ्यू मंथ्स FNO ले आएंगे उसके ऊपर, वो होगा अभी आने बिकॉज वाले उन्हें साल में FNO ही आने चाहिए वाला एट द एंड। है. हाँ, एक बार देखिएगा आप, अभी न्यूज आया था, अभी एक हफ्ते पहले न्यूज आया था उसका. ऑल राइट, मैंने देखा नहीं, मैंने तो अभी वही देखा था दैट न्यूज ऑफ अबाउट एक अच्छी चीज होने वाली है बहुत टाइम बाद, दैट वो क्या नाम बोलते हैं उसको, मार्जिन जो वो होता था ना, कब लगता था, जैसे मैं अगर 9 महीने बाद का ऑप्शन बेचता हूँ तो बड़ा मार्जिन लगता है। हाँ वो यस उसका भी आया हुआ है, That is स्टडी going आया to ना उसका shift. कि लॉन्ग टर्म ऑप्शन डेरिवेटिव्स का भी कम होने वाला है शायद. हाँ तो मेरे साथ ही बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज व्हाट आई डू इज लाइक मैं नवंबर दिसंबर में नेक्स्ट ईयर दिसंबर पे काम करता हूँ, तो जब मैं नवंबर दिसंबर में नेक्स्ट ईयर दिसंबर कर रहा हूँ तो वो 12-13 मंथ अवे होता था, तो बड़ा मार्जिन देना पड़ता था। अब मेरे लिए वो चीज सॉल्व हो गई, तो अगर मैं नवंबर में भी ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे को मार्जिन नहीं देना पड़ेगा उतना जितना मुझे अभी देना पड़ता है, तो इट्स लाइक वेरी हाई मार्जिन भाई, वो डबल बहुत लग जाता है। नॉर्मली अगर 2 लाख लग रहा है वहाँ पे आपको 4 लाख 4.5 लाख, कोई लिमिट नहीं है उस मार्जिन की वहाँ पे, तो वो बड़ा बहुत ज्यादा Right, मार्जिन right. लगता है। हाँ यू पोस्टेड द लिंक। Yeah, I just posted the link. Quanto cross currency, okay, I will read this. And one more thing, Nitin, what's your idea about jelly options? Like, is it really profitable in Indian market? Daily options, Jelly, JELLY, jelly option. jelly options, मैं मुझे नहीं पता। Sort of box trading है basically. हाँ बट आपका एक मैंने वीडियो देखा था बॉक्स ट्रेडिंग के ऊपर ना, लाइक यू जैन में आप दिसंबर करते थे, लाइक एंड देन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आप निकालते थे. करेक्ट And similar to that, there is something called jelly options. I heard somewhere. I don't know. Man, thought of asking you, okay, do you have any idea about? I think it works on the similar principle. देयर कैन बी, मुझे हो सकता है नाम ना पता हो, कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ तो पता हो सकता है। नाम में तो देयर आर मल्टीपल नेम, जेली ऑप्शंस, लेट मी चेक है क्या एक्चुअली। जेली आ गई, वो स्नैक्स
जेली ऑप्शंस स्टॉक मार्केट सर्च करता हूँ. लॉन्ग जेली I रोल saw स्ट्रेटजी. some. अच्छा जेली रोल. बाय अ कॉल. Yeah, jelly roll options. Yeah. Jelly roll options. Yeah. It's same. It's box only. It's It's a box box, only. ना? Okay. बट मेनली क्या होता है ना, आई गॉट दिस, ये क्या कर रहे हैं, इट्स मतलब हल्का सा चेंज कर रहे हैं. सी एक चीज होती है मजे की. व्हाट हैपेंस इज, यही बॉक्स का भी एक बॉक्स का लेवल 2 समझो आप. तो लेटस से हम बॉक्स में क्या करते हैं, ऐसे ही समझाता हूँ. बॉक्स में वी बाय, लेटस से वी बाय अ सिंथेटिक फ्यूचर एंड वी सेल अ सिंथेटिक फ्यूचर. अगर देखें तो हम वही तो कर रहे हैं. Correct. तो वी बाय, लेट अस से अभी मार्केट 25 चल रही है, वी बाय सिंथेटिक फॉर 24, वी सेल सिंथेटिक एट 26, वी मेक बॉक्स. मजे की बात क्या है, आई एम Right. डूइंग दिस इन अ सेम, एक ही एक्सपायरी में कर रहा हूं मैं ये. Right. बट इट कैन बी ऑन अदर Right. एक्सपायरीज ना यार. आई कैन बाय ये वही कर रहा सिंथेटिक है. यहां, बट आई कैन सेल सिंथेटिक 3 मंथ अवे, बिकॉज इंटरेस्ट रेट आर डेविएटेड. और 3 महीने का आपको पता, हाफ हाफ 1.5% का डेविएशन होना चाहिए. अगर बढ़ जाए तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, और एलटीपी से तो वैसे भी आएगी ही अपॉर्चुनिटी. तो इट मे बी अ हाई लिटिल बिट, लेट अस से आपको 0.2% की एज मिल रही है वहां, तो यू विल गो एंड जंप देयर. तो दिस कैन ऑल्सो बी अ ट्रेड, है ना, कि आप लेग्स को ही चेंज करके चले जाओ. तो बाय सिंथेटिक हियर, सेल सिंथेटिक देयर. तो वही बात हो गई, यहाँ फ्यूचर बाय कर रहे हैं, उधर सेल कर रहे हैं. बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्स प्लस एफसीएस हो गया ये, है ना, अगर इसको वैसे देखें तो बॉक्स प्लस एफसीएस. बट इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट एक्चुअली. मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है आज तक, है ना, बिकॉज आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस थिंग. मैंने कभी बॉक्स को वहां नहीं बनाया कि मैं अदर एक्सपायरी में जाऊं. मैंने फ्यूचर्स पे किया है. भव्य भाई को मजा आ गया. एक्चुअली भव्य इज द वन हु इज वर्किंग विद मी ऑन मैनी आर्बिट्राज वाले कॉन्सेप्ट. ओके, अभी थोड़ा स्टडी करके इसका भी आप वीडियो बनाएगा, कभी टाइम मिलेगा तो उसका भी. बहुत रेयर वीडियोस है इनफैक्ट जेली रोल ऑप्शंस इन इंडिया में. सी द मेन प्रॉब्लम विद मेकिंग वीडियोज ऑन आर्बिट्राज इज कि वो ना, इट्स मतलब सम ऐसा होता है कि यार क्या बनाए इस पे, बिकॉज उसको समझने के लिए ये होना चाहिए, उसको समझने के लिए ये, तो वो ना बहुत लंबा हो जाता है. फिर लगता है छोड़ो इसे यार. या दैट इज वाई मैंने ये मास्टर क्लास स्टार्ट किया, वो ट्रेडिंग मास्टर क्लास, ताकि मैं इसको एक बार बनाऊं. Okay. हाँ, और फिर मैं किसी को बोलूं, कोई मुझे बोले, मैं कहूंगा यार पहले वो देख लो, देन आई कैन एक्सप्लेन यू. क्योंकि वो अब मैं उतना बेसिक पे नहीं जा सकता, वरना वो जाते जाते बहुत नीचे चला जाना पड़ेगा. या आई गॉट इट. तो मैं सोच रहा हूँ उसके थ्रू बनाऊं. हाँ, व्यूज तो वैसे भी नहीं आते. नहीं ऐसे नहीं है. आ जाएंगे. वो कभी कभी छुपे रहते हैं तो यू नो. अरे फॉर व्यूज यार, दिस इंस्टाग्राम थिंग इज लाइक, क्या चीज है भाई. मुझे 30 डेज हो रहे हैं, लाइक 30-45 डेज, आई गॉट 3.5 लाख व्यूज, अराउंड या सी 4-5,000 4,700 फॉलोवर्स. वो तो अलग ही है. हाँ हाँ कांति भाई, इसको मैं ना रिकॉर्ड करता हूँ, एंड दिस विल, आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब. आप जो बात कर रहे हो आपके, सर्च बाय द नेम जोशी क्वांट. Okay, and also if anyone is interested in asking anything about taxes या उस पर डिटेल में जाना है ना, तो भव्य इज द वन, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है. किसी को होगा तो पूछ लेना, राइट. आई थिंक कपल ऑफ गाइस रेज देयर हैंड. क्या चीज? A couple of guys raised their hands now. Pankaj and Parvesh, probably they want to ask questions. हाँ प्लीज भाई, अरे हैंड रेज करने की जरूरत ही नहीं है. प्लीज आस्क एनीवन. प्रवेश भाई, पंकज भाई, एनीथिंग. नितिन सर. हाँ भाई. हाय. हेलो, कैसे हो? हाँ, मेरा ना ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैं हल्के हल्के आपकी वीडियो देख के ना डेली सेलिंग या वीकली सेलिंग कर रहा हूँ ना. हाँ. तो अब जैसे मैं 1 या 2 लॉट में ही करता हूँ, तो अब उसमें क्या है कि मैं ग्रो से करता हूँ, तो डेली के कितने, अगर 1 लेग भी लगाऊंगा तो 100 रुपीज ब्रोकरेज के जाते हैं एक स्टैंगल के. राइट. तो ऐसे अगर 5 दिन करते हो तो 2,000 रुपये को ब्रोकरेज ही चली गई. 500 रुपये चले जाएगा 100%. हाँ हाँ, तो 2,000 हो गए ना महीने के. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर आपने 5 दिन का भी गैप कर दिया तो 1,500 तो है ही आपके. हाँ बिल्कुल, ये 2,000 तो कम से कम है ही, वो तो जाने ही है. जी.
तो ये तो हो गया एक उसका, फिर मैं और भी सेलिंग कर लेता हूँ, जैसे मेरे पास बीज पड़े हैं तो उनका भी करता हूँ, तो वो भी 2-4 दिन में हो सकता है निकाल ही देता हूँ। तो काफी मतलब 4-5 हज़ार का मैंने कैलकुलेट किया तो ब्रोकरेज ही जा रहा है, तो इसका कुछ सजेस्ट करें। हाँ, मैंने इस पे एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, आपने देखी भी है शायद, हाउ टू ग्रो स्मॉल जी ट्रेडिंग जी। अकाउंट। तो मैंने उसमें बताया हाँ है कोटक। कोटक यूज हाँ करो। एक्चुअली क्या था, हाँ एक्चुअली क्या था ना, मेरा जो ग्रो में है ना वो पहले से सारे इन्वेस्टमेंट और मतलब इस तरीके के हैं, जैसे बीज वगैरह, तो अब मैं उसको प्लेस करके वो मार्जिन अब मैं कोटक में भी ओपन कर लिया है मैंने, लेकिन अभी मुझे वो सारा मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। देखो, एक लॉट आप ट्रेड कर रहे हो, आपने बताया, एक लॉट में कितना जी, मार्जिन लगता है? एक नोट में मतलब अगर डेली का कर रहे हो तो वही लग रहा है 2 लाख। हाँ 2 लाख, कभी कभी वो जो एक्सपायरी पे करते हैं तो ज्यादा एक्सपायरी हो में 2.5 लाख जाता लगता है ना? है। तो जी मैं कहता हूँ चलो 3 लग रहा है यार, आप सिर्फ 3 जी का कैपिटल वहां से निकाल के यहाँ डाल दो, क्योंकि कोई जी सेंस नहीं है अगर आप एक लॉट ट्रेड कर रहे हो और आप ब्रोकरेज दे रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है, जी बिकॉज एक लॉट पे बनता ही 2,000 है महीने का, 2,000 तीन जी हजार तो जी बनता है भाई उतना। अगर मैं ब्रोकरेज ही दे रहा हूँ तो फिर तो मैं नल, अच्छा रिटर्न में मैं जीरो हूँ और रिस्क में तो मैं प्लस हम्म। ब्रोकरेज हूँ। हाँ मैं जैसे आपने वो वीडियो बना रखे हैं जो 10 रुपए का, 12 रुपए का, या सेंसेक्स में एक्सपायरी का कर लो 30 रुपए का, तो वो करता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा जैसे जिस इंसान को कन्विक्शन नहीं है, डर लगता है, तो वो आपका बहुत अच्छा है, वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बट मैंने कैलकुलेट करके देखा तो ब्रोकरेज में उससे ज्यादा जा रहा 100, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रोकरेज में जाएगा ऑब्वियसली भाई, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ भाई, अगर आपका अकाउंट 5 लाख से नीचे का है, मत जाओ किसी ब्रोकर के पास, फ्री ब्रोकर के पास चले जाओ। और फ्री में भी लोगों को डर लगता है, फ्री में तो कोटक के पास चले जाओ, बैंकिंग ब्रोकर है ना, तो आपको ऐसा डर भी नहीं रहेगा। कोटक में अकाउंट ओपन जी करो, वहाँ जी। पे एपीआई ट्रेड करो, कोई चार्जेस लगेगा नहीं। ऑल्सो मैं, नहीं अभी क्या है, हाँ, अभी क्या है सर, मैंने आपका वो कोटक वाला तो ओपन कर लिया और उसमें थोड़ा सा किया भी है, तो 1-1.5 लाख रुपए तक का हो रखा है। तो मैं थोड़ा सा अभी और शिफ्ट करूंगा, और मैंने आपका जो ये कोडिंग वगैरह का है वो भी प्लान कर रखा है। एक्चुअली क्या, अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, दूसरा अभी ना मेरी जॉब है ना वो थोड़ा अलाउ नहीं कर रही, तो मैंने फ्यूचर के लिए तो प्लान कर रखा है, क्योंकि आपकी सारी चीजें तो मतलब यूजफुल है और नॉलेजेबल है और मतलब हमारे लिए ऑथेंटिक लग रही है, तो उसमें कोई इतना अगर इन्वेस्टमेंट भी जाएगा तो कोई ऐसा मतलब हार्ड चीज नहीं है। तो वो आप जो कहते हैं ना एल्गो वगैरह वो बाद की बात है, लेकिन अभी तो हमें ऐसा चाहिए था कि हम ऑफिस जा रहे हैं कि 9:30 पे वो स्ट्रैंगल भेज दिया, और उसके बाद में बस लंच में या कभी उससे पहले देख लिया, हाँ कि ठीक है स्टॉप लॉस लगा, हिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो 3-3.25 तक चल ही रहा है, तो वो ये वाली चीजें चल रही है। लेकिन अब उसका ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखा तो वो 3-4 हज़ार रुपए की चली जा रही है, राइट। तो तो इस पे ये तो वही थोड़ा चीज़, सा। इस पे मैंने वही चीज़ बताया। पहली बात, जहाँ तक बात है एल्गोस की, कोडिंग की, तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक आपको अंदर से ही ऐसा ना हो जाए कि भाई मेरे को तो ये सीखना ही है, जी जी। तब तक नीड भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, तो मुझे अभी ये तो, तो है कि ये सीखना ही है, हाँ लेकिन हाँ वही अभी मैंने क्या बताया। है कि वो हाँ इंसान जब, थोड़ा फंसा हुआ होता है कि अब इसको भी तो फोकस चाहिए ना। हाँ राइट, क्योंकि हाँ वही मैंने जी बात, ये मतलब इट्स, ये इजी है, कोडिंग टफ नहीं है, बट वो है कि बस यू नीड टू वर्क अपॉन दिस। तो अगर जब तक आपके अंदर से ही नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, मैं कईयों को सामने से मना कर देता हूँ, कोई अगर कुछ जी जी समवन इज, मैं कहता हूँ ठीक है भाई कोई इशू नहीं है, आपको नीड नहीं है, अगर आपका वैसे भी सीख सकते हो आप, अगर इतना कोई अर्जेंट कुछ, अर्जेंट मीन्स कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा यू नीड अ हैंड होल्डिंग सपोर्ट एंड वैसा कुछ, इफ़ यू वाना बी इन टच विद मी तो बहुत फ़ायदेमंद है। हो सकता है आप बहुत इनसाइट लेके चले जाओ, वो अलग बातें हैं, बट जी अगर ऐसा कुछ खास आपके अंदर से उसको लेके फायर नहीं है कोडिंग को लेके, तो सेंस नहीं बनता, क्योंकि ऐसा ऐसा जरूरी भी नहीं है कि कोडिंग करके आप कर लेंगे, है ना। एक चीज होती है बस, जो मैंने देखा, एवरी गुड ट्रेडर, जो मतलब इंडिविजुअल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ या कोई फर्म की कहीं की भी, वो कर तो एल्गो से ही रहा है मैनुअली, लाइक वेरी, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। लेकिन इसका ये इम्प्लाई बिल्कुल भी नहीं होता कि हर कोडिंग वाला बंदा अच्छा ट्रेड कर सकता है ना, तो वो ये बस एक डिफरेंस जी है। जी तो जब आपको लगे कि हाँ यार, अब आपको फील हो रहा है कि यार अगर मुझे ये एल्गोज आते ना तो शायद मेरा लेवल अलग होता है यार, जिस हिसाब से मैं, तो आप आइए, जेन्युइनली इट विल बी लाइक मच। ये भव्य से पूछो, भव्य के लिए कितना बेनिफिशियल रहा है। भव्य वॉज, मेरे पहले बैच में था भव्य, जेडी इज इन करंट बैच, काफी लोग हैं यहाँ पे यार, 1 मिनट,
संदीप जी, संदीप मैं भाई भी इसीलिए ना बीच में बोल नहीं रहा था परवेज भाई, ही इज जस्ट बीइंग जनरस। आप कोर्स ले सकते हो, बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, वो तो सर इंसान की बातों से ही पता चल जाता है, बिल्कुल सर। ही इज जस्ट बीइंग जनरस। जी, का कोर्स मैं मेरे कह बैच तो में रहा ही हूँ। एक दो बंदे वो हैं जिनका कोडिंग का सी भी नहीं आता था, उन्हें जी, हैंड होल्डिंग कैसे मिली है, हाँ, आई कैन नहीं नहीं ऑल्सो। सर, सर देखो कितना अच्छा वो अश्योरेंस दे रखा है कि अगर आपके समझ नहीं आता है तो आप जब चाहे जब जुड़ जाओ मेरे साथ में, तो उससे इससे अच्छी और क्या चीज रह जाती है फिर। भाई को रात को 2 तो बजे ये, मैसेज कर देता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है जी जी, अगर उस बारे में नहीं है तो। नहीं नहीं सर को मैं अभी भी, मैं उनका स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अभी भी मैसेज कर देता हूँ, वो मेरा हाँ भव्य भाई, इनसे भी रिप्लाई बात कर होती है मेरी देते हैं। प्रवेश भाई से। हाँ, अच्छा एक कुछ सेकेंड। भी अगर, ये आई कैन ऑल्सो इट, भव्य भाई भी अभी बता ही रहे हैं हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि वो भले ही कोडिंग के बारे में इतना बोल रहे हैं, सॉरी ट्रेडिंग के बारे में इतना बोल रहे हैं, बट यार इनका कोर्स लेके इतना सारा खुल गई चीज़ें कि यार ट्रेडिंग को मैं साइड में भी अगर रख दूँ तो वो एक स्किल जो और है वो भी बहुत चीज़ों में काम आ जाती है, जहाँ मेरा बहुत काम फटाफट हो जाता है। जैसे कि मैं तो बैकग्राउंड मेरा सीए वाला है, तो मैंने थोड़े बहुत टूल्स ही बना दिए वैसे कि आप बैंक स्टेटमेंट डालो, सीधा टैली का एक XML फॉर्मेट बन जाएगा और टैली पे अपलोड कर दो। तो जो मैं बैठ के दिन रात अकाउंटिंग मारता था पूरे साल का स्टेटमेंट लेके, वो मेरा आधे घंटे में हो जाता है। करेक्ट। और बाय द तो वे, ट्रेडिंग तो सीखी ही, तो साथ में बहुत सारी दूसरी चीजें भी सीखने मिल जाती है। और परेशान तो मैंने बहुत किया नितिन भाई पे, 1 घंटा 2 घंटा परेशान किया। वो तो चलता है, नहीं लेकिन एक नहीं चीज मैं बताऊं इसमें ना। नितिन हाँ भाई। नितिन सर को मुझे लगता है इनको और अच्छा लगता है परेशान करना, जो करते हैं ना खुशी होती है शायद, ये करते हैं हेल्प लोगों की, तो हाँ, इंसान लगता तो उनको है, मेरा बता देता फोन है तो कि हाँ उठाते हैं ये, वो, ब्लॉक तो नहीं हाँ। किया अभी तक। अरे मैं एक बात बताता हूँ ना मजे की, दिस थिंग क्या बोलते हैं, ये जो क्रिप्टो वाला था ना, इसका जो लाइक आई हैव दैट आइडिया ऑफ दिस थिंग, और मैं करता था इसको विद अ वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर, मैं इस पर ट्राई करता था। देन आई एक्सप्लेन दिस थिंग टू भव्या। मैं बताता नहीं जनरली बहुत डिटेल्स किसी को इतना जल्दी से, बट भव्या को मैंने एक्सप्लेन करी थी बिकॉज आई फाइंड इन अ गुड ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी विद हिम। ही ऑल्सो वर्क इन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। को अच्छा बताना है क्या भव्या भाई नाम? बोल दिया अब तो मैंने, खैर ठीक है, छोड़ो। चलो, है ना, वो करते हैं काम। एंड तो लाइक ही डेवलप्ड, अभी वो सीए बैकग्राउंड से है, उसको तो कोडिंग का ऐसे भी नहीं आता था, बट उसने बनाया कुछ भाई बहुत ज़बरदस्त। तो व्हाट वी हैव मेड प्रॉफिट, वो सिर्फ मैंने नहीं बनाया, भव्य ने भी अपने अकाउंट पर अलग से बनाया था कुछ प्रॉफिट, उसका भी अकाउंट अच्छा खासा ग्रो हुआ है। तो वी बोथ आर ट्राइंग दैट थिंग। मज़ेदार चीज़ है वो, बस बट पॉइंट वही ना, देखो इट डिपेंड्स भाई कौन कितना क्यूरियस है, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कैसा क्या है। आई गेस समवन हैज, उसके बाद यार रिस्क टेकिंग वाला भी आ ही जाता है ना यार, क्योंकि फिर अभी बात ऐसी करो क्रिप्टो करने के, लोग पहले में गाली दे देते हैं क्या क्रिप्टो करना ही क्यों है, लीगल है नहीं है, करना है नहीं करना है। और अब वेट कर रहे हैं वो कोई सब चीजें रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म आ जाए। हाँ यार, उड़ने का चांस तो है ही। वो तो रिस्क है ही। वही ना, रिस्क रिवॉर्ड अब वाले वेट गेम कर है। रहे हैं। यार रिवॉर्ड इज अ फैक्टर ऑफ रिस्क ओनली, ये तो मतलब एनी टाइम। 100%। संजय सर आपने हैंड रेज किया था आई गेस। No, it was a mistake. I was अच्छा, checking for something else. Yeah. अच्छा नितिन सर, तो मैं अभी ये मतलब अभी जो बेसिक चीज है वो यही है कि अपना कोटक में कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो मतलब बगैर एल्गो के जो जनरली हम करते हैं तो वो कोटक ही अच्छा है ना, हाँ उससे कर सकते हैं। हाँ, अब जब तक, मैं तो कहता हूँ जब तक आपकी कैपिटल 10 लाख से ऊपर नहीं होती है, कोटक के साथ करो, क्योंकि उसके बाद आपको ब्रोकरेज इफेक्ट डालना खत्म कर देगा, एसटीटी आपको इफेक्ट डालेगा, तो फिर वो जी फिर ब्रोकरेज सबसे छोटा चार्ज होता है इस दुनिया का, मतलब जब आप स्केल पे आते हो ना, ब्रोकरेज तो आप देखोगे भी नहीं, वो बहुत स्मॉल जी चार्ज। जी जी, एसटीटी इज द वो वन क्या जो है आपको किल करता है। हाँ, वो 1 लॉट पे 2 लॉट पे जो करते हैं उनके लिए हाँ, वहाँ पे brokerage ब्रोकरेज करता हिट करता है, इसीलिए गो विद ऐसा ब्रोकर, देन बाद में फिर आप देख सकते हो, फिर तो 10 लाख तक मैं तो कहता सही हूँ। वो मैंने कर लिया है, मैं खाली वो कैपिटल है थोड़ी वहाँ शिफ्ट करनी है कोई बस। बात नहीं, वो तो धीरे धीरे हो जाएगा परवेज भाई, कोई टेंशन नहीं। अभी आप एक लॉट पे अभी तो ट्राई कर रहे हो, तो कोई नहीं, जी जी जी, अभी ये वहीं पे ट्राई करो धीरे धीरे। उसमें भी ऐसा है ठीक है कि ठीक। आप टाइम बेस्ड वाला ही कर रहे हो समझो, हाँ। तो फिर उनका खुद का स्ट्रैटेजी बॉट भी है कोटक का, जो आपको टाइम डाल दो वो ऑटो एग्जीक्यूट कर देगा, उसका शायद 10 रुपए लेते ब्रोकरेज वो लोग, हाँ, तो उस पे वो एटलीस्ट आधा है। वो तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं तो, जो लोग मुझसे बात करते हैं उनके लिए हो सकता है कि लाइक मैं तो दे देता हूँ, वो जो भाई बनाया ना अपन ने प्लेटफॉर्म, हाँ हाँ,
वो भी ये लोग सारा। यूज कर सकते हैं, कोटक वाला कोई है तो कोई अगर कर रहा हो सीरियसली, लोग मुझे डीएम कर दें कभी, तो आई कैन प्रोवाइड यू दैट थिंग। वो है, वो तभी करना व्हेन यू ट्रस्ट मी अ लॉट, लाइक क्योंकि वो मेरा सॉफ्टवेयर है ना, तो देन यू कैन लाइक ट्राई, उसके थ्रू कर लो, तो आपका स्ट्रेटजी के खर्चे बचेंगे, फालतू स्टैटिक आईपी के खर्चे नहीं आएंगे, ये सब ड्रामे नहीं होंगे, वो सब भी ट्राई किया जा सकता है थोड़ा। अब मैं तो कहता हूँ वो मत ही करो, उससे अच्छा कोडिंग ही सीख लो, कहाँ इन झमेलों में पढ़ना है, कोडिंग सीखो, बनाओ खुद, मतलब सुनो ना, कोई आदमी भाई बिना स्टैटिक आईपी के कैसे होगा? नहीं बिना स्टैटिक आईपी के, आई मीन कि बिना पेमेंट किए, लाइक वी डोंट नीड टू पे फॉर स्टैटिक आईपी वाया एडब्ल्यूएस, ओके 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 ओके, गॉट इट, गॉट इट। सर्वर अब लेके कर लेंगे, क्योंकि स्टैटिक नहीं आईपी में ना, मैंने मुझे देखा ना यार, लगा लोग मैं दे रहे ये हैं लाइक, मुझे भी नहीं आता, हैं मुझे लगा यहाँ मैं पीछे रह गया। नहीं नहीं, अरे इसमें ऐसा होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे बात करते हैं, दे आर डूइंग लेटेस्ट से वो 20-25 स्ट्रेटेजी कर रहे हैं डेली, और एल्गो टेस्ट पे कर रहे हैं, अब उनका महीने का खर्चा ही आ रहा है लाइक 8-10,000। अभी ये भव्य से बात हो रही थी मेरी, देयर वाज अ फर्म 30,000 पर मंथ पे कर रहा है वो एल्गो टेस्ट को, एंड दे आर लाइक कि भाई कुछ बना दो, इससे कम हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। तो उस रेंज पे अगर कोई है जो उतना खर्चा कर रहा है, देन ही कैन बी लाइक, वो अपना खुद का बनवा ले भाई, वो चीप पड़ेगा उसको। बस, नहीं ये तो अभी नहीं, उस दिन बात हो ही रही थी। हाँ हाँ भाई, कांति भाई प्लीज। हाँ कांति भाई आप बोल सकते हो, आपने हैंड रेज किया मेरे ख्याल से। या आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है भैया। सर एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, तो अगर मुझे थोड़ा सा एक साइड इनकम के लिए अगर ऑप्शन सेलिंग जो है, तो हम लोग डेली कर सकते हैं कि थोड़ा सा मैं देख भी सकता हूँ बीच बीच में मार्केट वगैरह, तो अगर करना है तो फिर बेस्ट ऐसा कौन सा ये रहेगा कि थोड़ा सा हम लोग उसमें थोड़ा सा सीख भी सकेंगे और थोड़ा अर्न भी कर सकेंगे, ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी वगैरह है आपका जो हम लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा? स्ट्रेटजी तो है यूट्यूब में काफ़ी, बट अगर आप मानो जिस आप जॉब कर रहे हैं और आप इसको करना चाहते हैं ट्राई, तो एज अ बिजनेस ही ट्राई करो, और ये मान के मतलब गिव इट अ रिस्क मनी। लेट अस से आप जॉब कर रहे हैं, तो आपने 3 लाख रुपए एज अ रिस्क सोचा अपने माइंड में कि यार मैं रिस्क लेके आई एम ट्राइंग अ न्यू बिजनेस, देखते हैं क्या होता है। उस माइंडसेट से करना, इस माइंडसेट से मत करना कि मैं एक सेकेंडरी इनकम सोर्स बना रहा हूं कम से कम स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए। तो कम विद अ माइंडसेट कि मैं एक नया बिजनेस चालू कर रहा हूं जहां मैं खत्म भी हो सकता हूं, शायद मैं अच्छा कुछ कर लूं तो फिर मैं उसको धीरे धीरे स्केल करूंगा। इस माइंडसेट से करोगे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। और एक छोटा कैपिटल डाल के आप, मेरी एक वीडियो है हाउ टू ग्रो स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट, वो वीडियो देखना, एग्जैक्ट स्टेप फॉलो कर सकते हो आप। तो आपको ना 2 महीने में 3 महीने में आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज मेरे को सूट कर रही है और मुझे कहाँ रखना है। फिर यू विल नॉट नीड टू आस्क मी ऑल्सो, फिर आपको नीड नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उस पर धीरे धीरे स्केल करके कर जाओगे। बस वो एक ऐसा वीडियो है जो मुझे लगता है देख लेना चाहिए। फिर आपको नई नई चीज़ें सीखनी है तो मैं वो यूट्यूब पे आजकल डाल ही रहा हूँ, ट्रेडिंग मास्टर क्लास स्टार्ट मैंने किया है, उसके थ्रू आप और नए नए कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा एक्चुअली मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपका जो ये है कोडिंग का मास्टर क्लास, वो भी एक्चुअली यह है कि मैं वो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं 3-4 साल में मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉब से स्विच होके फिर एक फुल टाइम ट्रेडिंग पे इस पे ये कर रहा हूँ। एक्चुअली बहुत पहले से सोचा है, पर अभी 3 से 5 साल में मैं शिफ्ट होने का सोच ही रहा हूँ। देखो मैंने ये वाला रिस्क लिया था 2020-21 में, लेकिन मैं किसी को लेने को बोलता नहीं हूँ, बिकॉज अभी जैसे भव्य है, भव्य इज ऑल्सो इन द जॉब, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई छोड़ मत देना गलती से भी, लाइक एनी टाइम इवन इफ यू मेक गुड मनी नहीं छोड़ना होता, बिकॉज हाँ 5 साल बाद तब मैं समझ सकता हूँ कि आपने ट्रेड किया विद जॉब 3-4 साल किया, नाउ योर ट्रेडिंग इनकम इज वे अबव योर जॉब इनकम, एंड आपको लग रहा है कि मेरी जॉब मेरे को मतलब लाइक मेरा टाइम खराब कर रही है, आई कैन मेक मोर समवेयर एल्स, तब आपको वो चीज ड्रॉप करनी है। नहीं तो नहीं, जॉब बहुत अच्छी चीज होती है, नहीं छोड़ना है। मैंने मिस्टेक करी थी 2020-21 में, मैंने उसका पे भी किया 2023-24 में, है ना। तो मेरे को प्रॉब्लम आई बिकॉज आई वॉज डिपेंडेंट ऑन दिस इनकम, और हर साल रिटर्न नहीं बनता है। 23-24 मेरा 12-13% का रिटर्न बना था, एंड आई फेस्ड लाइक हेल वाला सिचुएशन मेरे साथ हुई थी उस साल में।
तो अगर मेरे पास उस टाइम पे वर्किंग जॉब होता तो आई कैन बी ए गुड थिंग, बट मैंने फ्रीलांसिंग करी थी तो आई कैन सेव माई सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बस ये समझना है कि छोड़नी नहीं है ना। Okay. वो मतलब देखो माइंडसेट वो नहीं रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा या सब ऐसा है, होता है ना जनरली यही होता है कि यार जॉब किसको अच्छी लगती है, बट फिर भी वो मिलेगा आपको। बहुत लोग बोलते हैं ट्रेडिंग वेडिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ प्योर बिजनेस। चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, तो मैं ट्रायल करूंगा छोटे कैपिटल से, स्केल करूंगा, फिर देखूंगा कैसा होता है। हाँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आपका मन है तो आप जरूर कोडिंग कोर्स करना। वो Yes, चीज sure. आपको लाइक आपको ऐसा होता ना, अभी आप करेंगे ना, आप 3 साल लेंगे कुछ चीजें समझने में, Okay. शायद मेरे उस पूरे दौरान आप 3 महीने में वो चीज समझ जाएं जो आप 3 साल करके समझने वाले थे। इतना डिफरेंस होता है बस। तो आई कैन जस्ट सेव योर टाइम। लर्निंग तो यार आदमी को चैट जीपीटी करवा देता है आजकल। बस वो टाइम वाला ही एक चीज होती है कि हाउ मच टाइम कैन आई सेव ऑफ योर्स। और आपको टच में हो तो फिर यू कैन लाइक बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू यू कैन जस्ट मेक अ कॉल। तो मैं बता सकता हूँ यार इसमें मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, प्लीज अवॉइड दिस दिस दिस, और इस तरह से चलो, तो फिर आप कर सकते हो। तो वो एक जेन्युइन एक अच्छा स्टेप हो जाता है। वो करना है तो हाँ, देन तो मैं रिकमेंड करता हूँ, कोई अगर उस फ्रेमवर्क से आ रहा है तो। मुझे बस एक ही चीज से प्रॉब्लम होती है, अगर कोई उस माइंडसेट से हो जाता है ना, कुछ लोग होते हैं ना लाइक उस माइंडसेट से कि ट्रेडिंग मतलब लाइक हवाबाजी वाला, थोड़ा वो चीज नहीं है एक्चुअली इसमें ना, ये तो खत्म कर देगा। नहीं, एक्चुअली वही है, थोड़ा सा इशू वही आता है कि हम लोग मिस मोस्टली गैम्बलिंग या फिर भाई ये करना है इस हिसाब से करते हैं। हाँ। बट अगर प्योर बिजनेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर वो उसमें स्केल्स कर सकते हैं लॉन्ग रन में। करेक्ट करेक्ट। लेकिन नो प्रॉब्लम सर, कुछ रहेगा तो मैं आपको डेफिनेटली आपको थोड़ा सा परेशान करूंगा अरे कोई दिक्कत नहीं, यू कैन इवन कॉल मी, मेरा नंबर भी होगा सर आपके पास। या आपके पास आपका नंबर है मेरे पास। यू कैन कॉल मी, कोई इशू नहीं। आप मुझे कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हो फर्दर अगर कभी कुछ हो तो, है ना, विदाउट इवन दैट कोर्स ऑल्सो, है ना। ऐसा नहीं है कि वही लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल मुझे कोई भी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। वेलकम भाई। अरे देयर इज शांतु सर, शांतु सर इज, मैं ज़्यादा बताते नहीं हूँ वो, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेडर एक्चुअली एट अ वेरी गुड स्केल। मेरी सर से 2-3 बार बात भी हुई है। हाउ आर यू सर? I'm good. Oh, you actually recognized me there. हाँ सर, मैंने देखा योर प्रोफाइल पिक इज लाइक वेरी यूनिक ना वो, देन आई चेक द नेम, आई गॉट रिमेंबर। वो नंबर उस टाइम हो गया था ना, तो देन आई सेव्ड इट आल्सो। मेरा था ना, आई चेंज माय फोन, सारी चीजें लाइक फ्लू अवे, बट नाउ आई रिकॉग्नाइज। कैसे हैं सर? I'm good. आप कैसे हो नितिन? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। कहाँ हैं सर आजकल? अभी तो मैं भाई बैंगलोर में आया, कुछ फंड्स भी आया हुआ है बड़ा, इसीलिए उनसे मिलने के लिए। ग्रेट। आपको तो पता है मेरा काम मैक्सिमम वो आर्बिट्रेज में है। हाँ राइट। सो आई वाज एक्चुअली लिसनिंग टू यू नितिन अबाउट जॉब छोड़ना, जॉब में रहना। ना एक्चुअली इनफैक्ट आई आल्सो सेकंड यू, मतलब इतने जल्दी जॉब छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट आई क्विट माय जॉब आफ्टर अबाउट 11-12 years almost of job. उसके बाद छोड़ा। It becomes difficult. राइट। और सोशल मीडिया में जैसे इनफैक्ट आप नहीं 99% लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भाई महीना में आराम से बन जाएगा 6%, 8%, 10%। कभी नहीं सोचना है उस बारे में भाई। 2% मिला ना, थैंक यू वेरी मच बोलना मार्केट को, करेक्ट और एक प्रणाम लगाना, बिकॉज दैट्स हाउ धीरे धीरे करके ग्रो होता है। करेक्ट शुड नेवर लीव जॉब इमीडिएटली। करेक्ट करेक्ट। बस तो शांतु सर तो इज ट्रेडिंग एट अ वेरी गुड स्केल, लाइक अ वेरी ह्यूज स्केल, और वो इन अ फर्म स्ट्रक्चर भी करते हैं, और ही कैन गाइड वेरी वेल ऑन दिस थिंग, है ना। तो अब वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए भाई। नहीं डेफिनेटली। और एकदम मतलब डिसिप्लिन वैसे, और एंड स्ट्रेटेजी जो भी, इनफैक्ट नितिन के चैनल्स में कई सारे ऐसे कंटेंट है। आई मीन नॉर्मली मैं सच बोलूं तो मैं नितिन के भी बताया था मैंने, आई डू नॉट इंटरेक्ट विद द पीपल हु आर देयर ऑन द सोशल मीडिया। राइट। हानिकारक है जीवन के लिए। हाँ सो नितिन इज द फर्स्ट पर्सन जिनके साथ मैंने एक्चुअली इंटरेक्ट किया। हाँ राइट। तो कहीं सारे ऐसे कंटेंट्स है, उसको फॉलो करें एंड डू नॉट हॉप बिटवीन द स्ट्रेटजीज। जिसी एक स्ट्रेटजी में लो, कन्विक्शन क्रिएट करो, एंड देन ओनली स्टार्ट थिंकिंग ऑन समथिंग एल्स। और कोई होली ग्रेल नहीं है मार्केट में। राइट, सही बात है। Nitin, just for your information, in fact, this month, I mean, since last about 45 days, hardly there are any returns from arbitrage strategies, huh? This month, sir, this current month, I made currently around
4%. 0.4%. उतनी करेक्ट, उससे खर्चे भी नहीं निकलता है नितिन. दिस मंथ आई मेड ओनली 0.4, बट 0.4 लेटेस्ट वो मतलब 0.3 होगा मोटा मोटी, वो अभी तक इतना ही हुआ. आई एम थिंकिंग ऑफ कि लेट अभी जैसे लास्ट डे देयर वाज अ मूव, नाउ आई एम थिंकिंग इफ देयर इज अ ट्रेंडिंग मूव वी मे गेट few things. Yes. Otherwise difficult, huh? Otherwise The थोड़ा way VIX has come down, my God. राइट. सो समटाइम वी लाइक इसमें तो मेरे साथ बीच में ऐसे फेजेस भी आए थे लाइक फॉर 2.5 months बिल्कुल शून्य, सब कुछ साफ पड़ा है. देन अगेन वी मेक अ लाइक फिर बट वो होता है ना सम टाइम वी गेट अ डे जहाँ पे विल बी मेकिंग बूम, तो वो सडनली हो जाता है कभी कभी. अभी जनरली नहीं हो रहा है बट देखते हैं. बट वो टाइम बहुत मजेदार था लाइक व्हेन ये ट्रम्प लगातार कुछ ना कुछ, इट वाज अ गुड टाइम फॉर बेचारा वो भी थक गया होगा अभी, कुछ बोलते नहीं ऐसा. अभी वो रुके हुए हैं बट देख Exactly. जी. ऑल्सो ठीक है. सर डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग? एक संजय सर है यहाँ पे, उन्होंने बताया था अभी अबाउट सम करेंसी क्रॉस करेंसी पेयर्स एक्सक्लूडिंग INR कमिंग इनटू NSE. No. Yes, there were some discussions about it. In fact, ये FCNR के बाद ना, they also started thinking on reactivating the entire currency segment right. for retails. Right. But जो सेवियर RBI मिलके जो कुछ और measures लेके आने वाले हैं, I think they will definitely come up with this after December, not before that. हाँ मोस्टली. हाँ मैंने FCNR के उसमें सोचा ही नहीं था, इसके थ्रू भी हो सकता है कुछ, राइट? बिकॉज मल्टीपल एक्चुअली ऐसा मर्चेंट बैंकर्स हैं या बहुत सारे बैंकर्स हैं, दे आर गिविंग मेनी काइंड ऑफ प्लान्स. आई गेस आपके पास भी आए होंगे कुछ. Yes. दे आर गिविंग मल्टीपल प्लान फॉर लाइक फॉरेन कंपनीज. 6% दे रहे हैं आई गेस, ऐसा कुछ दे रहे हैं. बट उसमें अभी ऐसा कुछ इशू हो रहा है, आई हैव चेक्ड इट, लाइक दे हैव वो अपने लिए उन्होंने मार्जिन छोड़ा हुआ है एक अच्छे. देखो पूरा बल्क में करते हैं ना, 25 पैसा हार्डली मिलता है सच बोलो तो. वो हम लोगों को करना पड़ता है नितिन. I mean, you know the volume जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो करना पड़ता है. बट दोज आर आउट ऑफ माय कंपल्शंस बिकॉज फंड अभी कहीं यूटिलाइज हो नहीं रहे ठीक से. अब इतनी बड़ी फंड लेके बैठो, कहीं ना कहीं तो जाकर हमें तो उसको सुपर इम्पोज करना ही है ना प्रॉफिट में. सो दैट इज द ओनली थिंग विच वी आर गेनिंग फ्रॉम. एंड वो जो डिफरेंट करेंसी पेयर्स का जो सिमुलेशंस, इनफैक्ट दे आर गोइंग टू स्टार्ट द सिमुलेशंस इन फ्रॉम अक्टूबर एंड. अगर सही बन जाता है, आई थिंक दे विल बी कमिंग अप विद एक्टिव पेयर्स. कई सारे पेयर्स लेके आएंगे. आप बातचीत ये हो रही है कि ये गिफ्ट सिटी के थ्रू होगा या आउटसाइड गिफ्ट सिटी होगा. दैट इज द फ्रेमवर्क दे आर वर्किंग ऑन. ओके. इनफैक्ट यू कैन, देयर आर डिस्कशंस की भाई USD INR तो है ही अभी, उस पे GBP INR भी करेगा एंड यू विल बी गेटिंग द AUD INR आल्सो. ऑलराइट. देखो उसमें आप कैसे वॉल्यूम आता है करके आप पेयर ट्रेडिंग मार के उसको USD पे GBP भी कर सकते हो, USD पे AUD भी कर सकते हो. वो तो वो बहुत तो करते भी थे एक्चुअली. ये सारे कॉन्सेप्ट फेमस तो वहीं से हुए हैं. नाउ दे आर इनटू स्टॉक मार्केट, वो अलग चीज है. बट आए सारे पेयर ट्रेडिंग एंड ऑल दोस, वो आए वहीं से हैं बिकॉज़ दे आर क्रॉस करेंसी पेयर्स. ऑफ कोर्स. नितिन कभी ना आप थोड़ा पेयर ट्रेडिंग लेके भी डिस्कशंस करना. इनफैक्ट ग्रुप में ट्राई ऑन इट बिकॉज आई यूज्ड टू अर्न अ लॉट फ्रॉम पेयर ट्रेडिंग. और मतलब 6-7 पेयर से आता है. बाजार कहीं सारा फ्रेमवर्क्स है, बट आप जैसे कि सोशल मीडिया में आ ही रहे हो, लोगों को बोल रहे हो कि बट दैट कैन मीन गुड स्ट्रेटजी फॉर मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल. राइट सर. हाँ वो बहुत अच्छा है. ऑटोमेशन. आई एम एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी एक्चुअली. आई एम आल्सो वर्किंग ऑन इट सर. मैं अभी पेयर्स में आई डू निफ्टी बैंक निफ्टी, आई डू निफ्टी सेंसेक्स. मैं स्टॉक में ट्राई किया था बट मेरा थोड़ा सा हाथ जला. सो आई एम नॉट हार्डली नहीं हाथ जलेगा भी बिकॉज कहीं भी ये लोग घूम जाता है तो उसमें ना एक्टिव ये चाहिए, मतलब एक काइंड ऑफ विजिलेंस फ्रेमवर्क चाहिए, अदरवाइज वो बनेगा नहीं. किसी भी टाइम वो बन जाता है और इमीडिएट और बनने से पहले ना एक बार आपको प्रॉफिट देके भी जाता है. करेक्ट. पहले जैसा है नहीं कि आप बना दिए तो छोड़ दिए, अगला दिन आके देखोगे, ऐसा नहीं चलेगा. हाँ यही मेरे साथ में इशू है. मेरा थोड़ा माइंडसेट ना वैसा वाला ही है, करके छोड़ दो. ना ये नहीं कर सकते. पहले होता था. एकदम सही है. मतलब आप कहीं पे भी पढ़ोगे, देखोगे, जानोगे, वो यही बोलता है. बट आज के दिन में वो नहीं चलता है. करेक्ट सर. थैंक्स टू पीपल लाइक अस, यू, जो कि बहुत सारा वॉल्यूम पे जाकर कर लेते हैं ना, कन्वर्शन रिवर्सन लग जाती है. करेक्ट. अभी किसी ने मुझसे पूछा था अबाउट द फर्म्स एंड देयर ट्रेडिंग.
तो शांतनु सर भी करते हैं। तो ये जो फर्म होता है एट दिस स्केल, मल्टीपल, आपने भी देखा होगा, मल्टीपल ऑफ योर कलीग्स मे बी पेयर ट्रेडिंग तो बहुत, इट्स वेरी कॉमन थिंग। मैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स में करता हूँ, वही स्टैटिक क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज ऐसे बोलते हैं। आर्बिट्रेज, करेक्ट, स्टैटिस्टिकल दिस आर्बिट्रेज। आई डू, बट आई एम स्टिल रिसर्चिंग ऑन दिस पार्ट। मेरे को 2 साल हो गए हैं इस पे, रिस्क को खत्म करने के लिए मैं बहुत कुछ में ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक मैं स्केल पे नहीं गया इस चीज़ पे। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो है, इट्स लाइक कभी कभी तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो जाता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू, इसको मैं ना प्रॉपर बनाऊंगा, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। अभी मेरे पास है कुछ कंटेंट, तो आई विल दूसरा है मेक। कि आपकी आज मैं उतना कुछ खास सुना नहीं था। आई मीन कोई एक पार्टिसिपेंट डिस्कस कर रहे थे जेली स्ट्रेटेजी लेकर। हाँ जी भाई जेली स्ट्रेटेजी तो अभी ट्राई करना भी मत, सीख लो, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम फॉर डूइंग द जेली स्ट्रेटेजी। बिकॉज मैं कई बार आज भी करता हूँ, उसमें होता क्या है पता है, उसमें जैसे ही आप थोड़ा बहुत भी विक्स में ना नीचे 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 रहता है ना, वो पूरा का पूरा आपका परफॉर्मेंस खराब कर देता है जेली का। जेली इज ऑलवेज गुड फॉर द for those markets where VIX is trading above 15, 15.4 like that. ऑलराइट। इसके नीचे कभी नहीं बनेगा पैसा। वो आप हम लोग ये भी करते थे एक टाइम में कि करंट एटीएम को करंट सिंथेटिक सेल करो या बाई करो, और अगला फ्यूचर में काम करते हैं, बिकॉज अगला फ्यूचर में कभी कभी लिक्विडिटी नहीं होती थी। वो हाइब्रिड जेली होता था, फ्यूचर टू फ्यूचर के भाई बंधु हो। नहीं तो आप इस महीने का सिंथेटिक तो अगला महीने का सिंथेटिक। इन आइदर केसेस जेली, भाई बॉक्स में पैसा नहीं बन रहा है, जेली में कहाँ से पैसा बनेगा? ऑब्वियसली, तो वही मैंने देखा, बिकॉज आई एम डूइंग बॉक्स तो मैंने करा है, बट जेली मैंने एक्चुअली नाम भी नहीं सुना था कि जेली कुछ होता है। बट ये मुझे वैसे समझ में आया कि अच्छा इट्स अ बेसिक फ्यूचर टू फ्यूचर ही है, ठीक है, सिंथेटिक में कर रहे हैं, दैट्स इट। तो फिर मैंने सर्च किया, देन आई गॉट टू नो अच्छा ये होता है जेली। तो मैंने, आई हैव आल्सो नॉट ट्रैक्ड एक्चुअली, मैंने कभी ट्रैक नहीं किया इसको। मैंने बॉक्स पे किया, बट इट्स ऑन अ सेम एक्सपायरी। तो करो, बट अभी मिलेगा नहीं वो, आप बाद में भी इन्फेक्ट कर सकते हो, बिकॉज मार्केट में आर्बिट्रेज आफ्टर दिस, ये जो 1 जुलाई से ना, या प्रॉप ट्रेडिंग में जो कर्व्स आए ना, करेक्ट, बहुत सारा ऐसा स्ट्रेटेजीज जिसमें पहले हम लोग पैसे बनाते थे, अभी नहीं बन रहा है वो। राइट, अभी मतलब मिल ही नहीं रहा है, तो बनेगा क्या? हाँ, तो क्या है ना, हम लोग का ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बढ़ा हुआ है, तो चलो छोड़ो, वो अलग बात है। बट उसके सामने जो इंटरेस्ट कंपोनेंट को हटा के जो रिटर्न लाना है, वो भी नहीं बनता है अभी। राइट सर, राइट, ये चीज था। इस पे तो इट्स अ कांस्टेंट रिटेल्स में ना, इफ कोई भी रिटेल अगर विद अ स्मॉलर कैपिटल, नितिन, इनफैक्ट डिसिप्लिन के साथ कोई ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी या फ्यूचर विद कॉलर्स, या आई थिंक आप शायद व्हील्स, ऑप्शंस व्हील्स पे भी शायद काम किए थे शायद, आई डोंट नो। मैं करता हूँ उस पे, अच्छे पे करता हूँ। सो ये सब स्ट्रेटेजी में ना, रिटेल्स अगर ठीक से काम करे ना, सच कुछ पैसे बनेगा। राइट, क्योंकि बड़े फंड में भी तो हम लोग को वही करना पड़ रहा है। बाय द वे नितिन, मैं ना अभी जस्ट AIF लॉन्च किया फाइनली, कल आया मेरे पास। ग्रेट सर। सो हमें तो वो करना ही पड़ता है। सो डिटेल्स के लिए तो भाई एक ही चीज है, जस्ट गो विथ डिसिप्लिन्ड एनी स्ट्रेटेजी जिसमें आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ हो, और भाई उसमें ना कोई ना इमोशंस नहीं रखना है। स्टॉप लॉस है मतलब स्टॉप लॉस है, नहीं तो खुद उड़ जाओगे, ऐसा है। राइट, करेक्ट सर, ये तो है। मैं तो वो रिटेल्स के लिए सबसे अच्छा होता है डीप अच्छी स्ट्रेटेजी जो लाइक विच आर नॉन स्पेकुलेटिव इन नेचर, जैसे ऑप्शन व्हील है, ड्रॉ डाउन रहेगा, बट ठीक है, आपको कम से कम यू कांट, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप निकाल दो डाल दो, इट्स लाइक सिस्टम है जी, चलाना पड़ेगा लॉन्गर टर्म तक, वही सिस्टम्स बेटर रहते हैं टू वर्क। यस यस यस, ऑप्शन व्हील इज वन ऑफ द बेस्ट, लाइक जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है ना, बहुत अच्छा है ऑप्शन व्हील फॉर राइट, मेकिंग मनीज आउट ऑफ इट, आउट ऑफ स्टॉक मार्केट, इनफैक्ट बेटर देन FD ऑब्वियसली। करेक्ट, आई हैव टेस्टेड इट सर, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है। इट्स निफ्टी के ऊपर इट इज 1.4% अ मंथ, व्हिच दिस इज एक्सेप्ट दैट बॉन्ड वाला पार्ट। यस यस यस, बिकॉज मल्टीपल टाइम वी विल नॉट सिटिंग ऑन अ निफ्टी बीज होल्डिंग। तो वो बॉन्ड्स भूल जाओ, नॉर्मल पैसे से भी आप 6 लाख आपके पास है एग्जांपल, उससे भी आप ऑप्शन व्हील्स इतना प्यार से कर सकते हो। राइट, करेक्ट, और लिटरली यू विल ग्रो द मनी लाइक एनीथिंग। करेक्ट, बट वो पेशेंस वाला है, इसमें ना आपको कोई एड्रेनलिन रश नहीं मिलने वाला है। राइट, करेक्ट। मेरे पास है सर पोजीशंस 2024 से पड़ी हुई है सर। मैंने 26,000 25 समथिंग के आसपास डिलीवरी ली थी, एंड मैं थोड़ा सा कॉल ऊपर सेल करता हूँ, आई डोंट सेल की उसी लेवल पे, मैं थोड़ा जाता हूँ कि लाइक आई विल मेक फ्रॉम इक्विटी। तो मैं 26,000 की कॉल बेच के बैठा ही हूँ, मेरे को कितना साल हो गया। दैट इज रनिंग, वो चल रहा है, बस चल रहा है। तो वो स्ट्रेटजी फ्लैट है, बट हाँ, व्हेन इट मेक्स लाइक किलिंग मनी। जब बनाता है तो फिर बनाता भी अच्छा है, तो एवरेज तो आ ही जाना है, लाइक स्ट्रेटजी तो बेस्ट है, फॉलो करना यस है। यस,
सर ये लीप लीप में जो आयरन फ्लाई समाज कुछ सेल करते हैं और वीकली को हेज करते हैं, ये भी काफी पेशेंस से कर सकते हैं क्या? नहीं मैं समझा नहीं ध्रुव भाई, एक बार दोबारा बताना। फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ 6 मंथ में हमने जाके आयरन फ्लाई सेल कर दिया, काफी अच्छा प्रीमियम मिल गया, मतलब शॉर्ट सेटल कर दिया, हाँ हाँ, और उसको वीकली हेज करते गए हम लोग यार ओवरनाइट इसको तो आपको ना देखो, व्हेन यू गो एट अ लॉन्गर टाइम फ्रेम और आप जाके वहाँ पे स्ट्रेडल या ऐसा कुछ कर रहे हो, आयरन फ्लाई भी कर रहे हो, तो यू नीड टू आइदर तो आपका कोई व्यू है डायरेक्शन का तो सही है करना। अगर आप खाली नॉन डायरेक्शनल के हिसाब से बना रहे हैं, आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, वो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है। जैसे व्हेन आई टेस्ट दीज थिंग्स कि मैं, जैसे मैंने किया था कि मैं क्वार्टरली बेच दूं, ऐसा बेच दूं, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं आता। इसका उल्टा होता है। एक स्ट्रेटजी मैंने टेस्ट करी है कि मैं हर मंथ की जैसे एक्सपायरी खत्म हो जाए, खत्म होते ही मैं अगले महीने की कॉल पुट बाय कर लूँ और छोड़ दूँ एक्सपायरी के लिए। दिस इज एक्चुअली ए प्रॉफिटेबल सिस्टम, मतलब नॉट वेरी गुड प्रॉफिटेबल बट इट्स अ प्रॉफिटेबल सिस्टम। तो यही हमें बता रहा है कि नेकेड सेलिंग विल नॉट वर्क, या नेकेड और एनी काइंड ऑफ सेलिंग विल नॉट वर्क अनटिल अनलेस आपने उसमें कोई एज नहीं डाली है। तो एज कैन बी योर एडजस्टमेंट्स, एज कैन बी योर डायरेक्शनल व्यू, है ना, और चीज़ें हो सकती है, तो वो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। राइट, हाँ रंजीत भाई एंड कांति भाई, एनी यू कैन स्पीक। रंजीत भाई। सर एक्चुअली आप अभी बात कर रहे थे ऑप्शंस डील की, हाँ तो एक्चुअली इस पर अगर इसका कुछ बेसिक जानना हो, इस पर आपने कोई है आपके चैनल पर वीडियो? मेरे चैनल पे स्टार्टिंग मैंने ऑप्शन व्हील पे ही बहुत सारी वीडियोस बनाई है। आप सिंपल सर्च करना ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी, 3-4 वीडियोस आपको मिलेंगी अलग अलग, आप उन्हें देख लेना। और बैक टेस्टिंग वगैरह के साथ में प्रॉपर मैंने इसका सॉफ्टवेयर भी बनाया है जहाँ पे टेस्टिंग भी हो जाती है, सब फ्री है ना, तो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने आपके कुछ देखे थे स्टॉक्स व्हील पर, तो बना रखी है आपने स्टॉक्स, अगर हम उसका कॉल सेल करते हैं तो वो एग्जैक्टली ये सेम ही है सिस्टम के, अलग है? बिल्कुल सेम है ना, ऑप्शन व्हील सिस्टम ही वो है कि मैंने पहले पुट बेची, फिर मेरे को डिलीवरी आएगी तो मैं डिलीवरी लेके कॉल बेचूंगा, मेरी डिलीवरी चली जाएगी तो मेरा व्हील कंप्लीट हो गया, मेरा कुछ पैसा बन गया, अब मेरे पास कैश आ गया, मैं फिर से कैश सिक्योर्ड पुट बेच दूंगा। तो यही चीज है। हालांकि इस पे मैं अभी एक वीडियो और बनाऊंगा इन माय ट्रेडिंग मास्टर क्लास वाले लेक्चर के अंदर, और डिटेल में इसको बनाऊंगा मैं, बट वहां पे भी आप अभी के लिए देख सकते हो। तो यू विल फाइंडिंग 2-3 वीडियोस, एक है निफ्टी बीज, निफ्टी सिंथेटिक, निफ्टी फ्यूचर करके भी एक वीडियो है, वो भी देख लेना। और ऑप्शन व्हील पे तो 2 वीडियोस मेरे ख्याल से मेजर वीडियोस मेरे चैनल पे है, वो देखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको स्क्रिप्ट चेंज करके निफ्टी कर देनी है, बस इतना ही है उसमें, और कुछ नहीं है। आप देखेंगे समझ में आएगा। और इसमें कुछ ऐसा भी अगर हम डिलीवरी नहीं लेते और जैसे आप सिंथेटिक का नाम ले रहे हो, तो हम कुछ सिंथेटिक का ऑप्शंस लेकर भी हम एज इट उसको डिलीवरी देख सकते हैं? हाँ, आप सिंथेटिक फ्यूचर के बेस पे भी डिलीवरी ले सकते हो ना, वही करना होता है एक्चुअली, बिकॉज अगर आपके पास मानो पैसा बॉन्ड में है या वैसे निफ्टी बीज में ले रहे हो, तो आप सिंथेटिक के थ्रू भी कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली निफ्टी बीज के थ्रू भी कर सकते हो इसको। तो अगर हम सर इसको अगर बॉन्ड लेकर रखते हैं और उसको प्लेज करते हैं एज इट, मतलब उसके बाद हम ये सेलिंग करते हैं कॉल या पुट की, तो उस पर भी हम मतलब अगर ओवरनाइट पोजीशनल लेते हैं ऑप्शन की, वो तो हमें 50% कैश भी रखना होता है ना? हाँ वो रखना पड़ेगा आपको, बट अगर आपका कैश कोलेट्रल ही, मतलब अगर आपका कोलेट्रल ही कैश कोलेट्रल है तो जरूरत नहीं है। ओके, अगर लिक्विड लेके रखते हैं उसमें जरूरत नहीं फिर है? जरूरत नहीं है, और जनरली ऑप्शन बी वाला बंदा लिक्विड ही लेके रखता है ना, तो फिर आपको नीड नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ कांति भाई ऑल्सो कुछ बोल रहे थे आप? अच्छा, वही एक्चुअली पूछना था कि इससे रिलेटेड कोई मटेरियल है क्या यूट्यूब चैनल पे कोई, तो ऐसा एक्चुअली रंजीत भाई ने भी वो पूछ लिया। अच्छा उसका आंसर नहीं। हाँ वो वीडियो आपको मिलेगा, कुछ उस पर डाउट हो तो टेलीग्राम पे तो है ही मेरा सब कुछ, उसमें मेरे को डीएम कर देना, आई कैन एक्सप्लेन, वरना गूगल मीट हम करते रहेंगे 2-3 वीक में, तब हम मिल सकते हैं। यस ओके ओके ऑलराइट, और एनीवन एल्स, किसी को पूछना हो कुछ? हाय विक्रम। सर जो प्रॉप डेस्क में वर्क करते हैं उनको भी एसटीटी वगैरह सब पे करना? हाँ हाँ, चार्जेस तो सारे पे करने पड़ते हैं ना। चार्जेस सारे होते हैं, वो खाली ब्रोकरेज में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और तो जो चार्जेस हैं वो हैं ही हैं।
सर ब्रोकरेज तो जैसे भी कई ब्रोकरेज खुल गई हैं, जैसे प्लेट ट्रेड है, फिनिशिया, लेकिन ये एसटीडी बचाने का कोई तरीका है क्या सर? नहीं नहीं, एसटीटी को इसका कोई तरीका नहीं होता। एसटीटी तो आपका दैट्स गवर्नमेंट चार्जेस भाई, है ना, तो वो तो लगना ही है, उसको तो कोई नहीं वो कर सकता। डब्बा ट्रेडिंग कर लो भाई। अरे यार ये एक्चुअली मेरे को जोक है भाई। हाँ, आई नो दिस इज जोक अ है भाई। जोक। आई गॉट अ ब्रांड डील भाई फॉर दिस थिंग। तो मुझे लगा था वो सेबी रजिस्टर्ड है, मैंने चेक वेक किया सब, देन आई फाउंड आउट वो डब्बा है। मैं तो बच गया, मैंने तो बात कर ली थी, लाइक आई हैव गिवन माय कोटेशन, फिर मैंने मना कर दिया। तो वो डब्बा ट्रेड था भाई, इतनी जेन्युइन वेबसाइट यार, क्या कर रहे हैं लोग, लाइक हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है वो। इतना सही वेबसाइट थी। मैंने वेबसाइट देखी, मैं कहाँ पे डाउट आया, मैंने नीचे देखा, मैंने कहा यू यहाँ पे करेंसी पेयर कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, ऊपर प्रॉपर निफ्टी एंड एवरीथिंग। आई थॉट अ न्यू ब्रोकर, और नेम भी रिजेंबलिंग टू अ ब्रोकर एक्चुअली। तो मुझे लगा हाँ ये तो मैंने सुना है। देन आई गोज डाउन, आई चेक, मैंने कहा करेंसी पेयर। देन आई फाउंड, मैंने थोड़ा देखा, मैंने कहा सेबी रजिस्ट्रेशन कहीं दिख नहीं रहा है, फिर मैंने चेक किया, देन आई फाउंड आउट ये डब्बा ट्रेडर है भाई, 500x मेरे पे लीवरेज। काम आया था एक, मेरे पे एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट आया था कि हमें ऐप बना दो। हाँ ये आते हैं, मत करना भाई। ये ना हो बनेगा। हाँ एक्चुअली संतु सर अभी चले गए। अच्छा है संतु सर नहीं मुझे बोला था, मैंने आई हैव मेड अ प्रोजेक्ट एक्चुअली, और मैंने सर को बताया भी था फिर उसके बाद, कि मैंने उस दिन पूछा था सर से कि सर मैंने बनाया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, बिकॉज अगर वो कुछ करते हैं तो बात मेरे तक भी आ जाती है कल के दिन। तो मैं तो अब नहीं एक्चुअली मैं ना पहले एक बार फंस चुका हूँ, मुझे मेरे से किसी ने वो बनाया था, कलर ट्रेडिंग वाला बनवाया था। तो वो मुझे तब तक पता नहीं था कि मैं भी घेरे में आ सकता हूँ। हाँ उसमें दिक्कत होती है कुछ और। मैं तो अपनी बस टैक्स सर्विसेज ही दे रहा हूँ। हाँ राइट, उस देयर इज सम इशू। संतु सर आप बताओ कि एनएससी वाला कुछ होता है क्या सर उसमें? हाँ हाँ, इसमें क्या होता है ना, एनएससी आजकल क्या की है ना, आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्ट्री ऑडिट, तो मिस्ट्री शॉपिंग्स, तो बेसिकली ना बहुत सारे जगह में ऐसा होता है कि आपके पास आएगा 100% एंड दे आर एक्चुअली फ्रॉम एनएससी, और नॉट फ्रॉम एनएससी, दे आर एक्चुअली फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट मशीनरीज। इनफैक्ट वो लोग आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, पैसे भी आएगा आपके पास, फिर एंड देन आपको पैसा बकायदा मिलने वाला है जी। देन उसके बाद आप काम चालू किए, आपने एक्सचेंज में तो कोई आपका एक्सचेंज वहां तक ये भी आपके पास आएगा कि भाई आपको एक वर्चुअल एक्सचेंज बनाना है हम लोगों के लिए, जी जी, एंड आपको बाहर का जी, बिजनेस same ही था। भेजेगा, आप करोगे सब कुछ, उसके बाद बाकायदा जब एक दो कस्टमर्स आप खुद भी लेके आओगे ना, एंड देन ओनली ये सारा इन लोगों का स्टोरी खत्म होगा कि बोलेगे भाई अभी चलो हम लोगों के साथ। राइट। एक्चुअली सर 21-22 की बात है ये, 21-22, तब इतना कलर ट्रेडिंग फेमस भी नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था कि ये इलीगल है। बट बात ये है कि लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ में ये नहीं चलता कि मुझे पता नहीं था। नहीं, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बताए, हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर जिनको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, दे विल ऑलवेज रिमेन अंडर द ट्रेडर कि भाई लोग कहीं ना कहीं इनके पास ही सबसे पहले आएंगे। मैं पहले एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी रन करता था, इनफैक्ट अभी रन करता ही हूँ मैं। तो मेरे पास ये तो छोड़ो डब्बा ट्रेडिंग, नॉर्मल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो भी मैं जब करता था, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ 2007-8, काफी पहले का स्टोरी है। तो वहां तक पहुंचा है बिकॉज नेचुरली क्या है ना, बहुत ऐसे छोटे छोटे नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक्स में ना, इफ यू आर ऑन 100% कैश, I mean, I am deviating from stock market. हाँ, no issues. Got it. Yeah. I can relate, sir. So क्या है ना, if कोई भी पेशेंट आता है, पेशेंट पार्टी आता है जिसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है या कोई दूसरा कोपे कोई नहीं है, सब अपना घर से ही जा रहा है ना, वहाँ जो सर्चर्स होता है ना, निडल सर्चर्स, वो भी डबल हो जाता है। You will never know because you are not from a medical domain. आपको क्या पता चलेगा, जो एक्सेसरीज है, एंसिलरीज है, उसमें लेट से बना आपका 30,000 रुपया, वो बन जाएगा आपका 42,000, 43,000। और ये उसी पेशेंट्स पे होता है जो पेशेंट्स रिकवरी करके जा रहा है प्रॉपरली, जो एक्सपायर हो गया या कोई प्रॉब्लम हुआ, उनके ऊपर कभी ये प्रॉब्लम नहीं होता है। और हम लोगों को ना वही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया जाता है कि भाई इस पे कुछ करो। और बाकायदा मैं भी यंगस्टर था, मैं तो अभी भी यंगस्टर हुई, जो भी है तब थोड़ा ज्यादा यंगस्टर था मैं। ओके। तो मैं भी पैसे बना लिया था, चलो बन रहा है अच्छा खासा, क्या प्रॉब्लम है। अब उसके बाद जब ऑडिट हुआ था, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर कौन दिया, मैं भी दिया।
तो मेरे पास भी आ गया सब घूमते घूमते। हाँ सर। जितना पैसा मैंने उनसे लिया उससे ज्यादा तो मैंने घूस दिया उससे निकालने के लिए। जी सर। सबसे मैंने समझ लिया कि भाई छोड़ो। उसके बाद मैं कहीं सारे कंपनीज में KPMG PwC सब में काम किया एंड व्हेनेवर आई सी नो दिस काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस आर हैपनिंग एंड अंडर माय सिग्नेचर आई यूज्ड टू क्विट दोस्त। बोले भाई चलेगा नहीं, पैसे आएगा भाई, बट ये कभी ना कभी अगर वो लोग पकड़ में आ जाएगा ना, हम लोग भी पकड़ में आ जाएंगे करेक्ट। घेरे में। या मैंने इट्स तो एक्सट्रीमली डेंजरस। जी सर, मैंने तो आपको उस दिन सर दिखाया था अपना वो टर्मिनल देखा था मैंने, दिखाया था ना मैंने आपको, तो आपने मुझे काफी बढ़िया था वो बाय द वे। हाँ वो तो इट्स लाइक ओडिन, वो तो नेस्ट था, यस यस जस्ट अ कॉपी। बट देन आई गॉट टू, मैंने कहा यार बात तो सही है, मैंने सर ने मुझे बताया, मैंने कहा वो तो सर मुझसे बोल रहे हैं कि यू डोंट नीड टू लिंक एनी API, जस्ट गिव दिस रॉ थिंग टू अस, वी विल लिंक एवरीथिंग अहेड। छोड़ दिया सर मैंने कहा ना जी, या तो आप मुझे बताइए प्रॉपर। दुबई में देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ए बुक एंड बी बुक। राइट करेक्ट। ये सारे बी बुक वाले लेंगे आपसे। वही तो सर मैं, और प्रॉब्लम ये था बिकॉज इट वाज लाइक निफ्टी सेंसेक्स था उसके अंदर, तो मेरे को दिक्कत ये हुआ, मैंने उनसे फिर आफ्टर मैंने बात करा था ना, आई टॉक विद दिस गाइस, और मैंने कहा था कि सर मुझे आप आगे का बताइए, आइदर आई विल मेक कंप्लीटली लिंक्ड, मैं बीच का बना के आधा नहीं दे रहा आपको कि आप कुछ भी लगा के इस पे विद माय नेम चला दो आगे। यस यस, तो वो मेरे को नहीं करना है, और एल्स या तो यू हायर मी, मैंने उनसे फिर ये कहा कि आइदर हायर मी, टेक मी अंडर योर एम्प्लॉयमेंट, मेरा नाम कहीं नहीं है, आई एम योर एम्प्लॉय, आई एम डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ योर्स, गिव मी मनी, 9 महीने बाद मुझे रिजाइन दे दो, खत्म, ऐसा करेक्ट करेक्ट। देन दे डिड नॉट एग्री टू दिस, तो फिर मैं समझ गया यार दिस इज अ फॉल्ट, छोड़ दिया मैंने मिड प्रोजेक्ट, नहीं करा आगे। बिकॉज वो तो रिस्की चीज है, मुझे आइडिया नहीं था सर इतना, उस दिन मैंने बताया था, देन अब तो मैं बहुत देखता हूँ लाइक, बिकॉज अभी क्या है ना, ड्यू टू ऑल्सो दिस यूट्यूब एंड ऑल दिस थिंग्स, मेरे पास आते हैं लोग, और ऑफ कोर्स आएंगे भाई। हाँ फॉर सम फ्यू शेडी स्टफ, कोई लोग अच्छे भी आते हैं, बट फ्यू लाइक होता है ना, वो आपको समझ नहीं आता कि कर क्या रहे हो एक्चुअली में आप, तो वो पहले कुछ बताएंगे, देन व्हाइल यू मेक प्रोजेक्ट दे विल पे यू, देन दे विल टेल यू ये फीचर वो फीचर ऐसा वैसा, तो समझ में आता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो है इसमें इशू, तो अब तो मैं ध्यान रखता हूँ काफी। अब तो फंस सकते हैं। ओके ओके, कंटिन्यू प्लीज। जी ओके। All right. Or anyone else? JD. ओके गाइस, और किसी को कुछ डिस्कस करना है, एनीथिंग? नितिन जी, कभी एनोमली करके कुछ स्टडी किया क्या आपने? बहुत सारे लोग एनोमली डिटेक्शन करते हैं कि डेटा में कुछ वेरिएशन आ रखा है, एनोमली आ रखा है, और उसके बेसिस के ऊपर में कुछ सिग्नल्स के सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। वही है ना, हर चीज वही है एक्चुअली, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आर्बिट्राज में बहुत ज्यादा होता है यही कि वे ट्रैक मिस प्राइसिंग्स, उसको हम एक्सप्लॉइट करके पैसा बना लेते हैं। फॉर दिस यू नीड टेक एक्चुअली, अगर आर्बिट्राज तो रिटेलर के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ राइट, देखो ये चीज है, बट जो आपने एनोमली वाली चीज बोली ना, इफ यू वांट टू ट्रैक सम डेटा पॉइंट्स और उसके बेस पे यू वांट टू मेक सम डिसीजन टू ट्रेड, तो ये होता है इसके, मतलब यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें। आई ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन आई क्रंच डेटा टू गेट सम अल्फा, एक मैंने बनाई है ना वो निफ्टी में, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, उस पर मैंने बेसिक टेस्टिंग करी, फिर मैंने 3 पार्ट पे डिवाइड करके करी, वी गॉट लाइक 5-6% अल्फा। तो वो एक बेसिक लाइक अ वेरी छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया था, हाउ डेटा कैन बी एनालाइज टू डू दिस थिंग, उसी को यू कैन डू एट अ वेरी गुड लेवल ऑल्सो इन लाइव मार्केट ऑल्सो, तो वो सब चीजें करी जाती हैं। आप मल्टीपल अपने कुछ ट्रैकिंग करके यू कैन फाइंड फ्यू थिंग्स, आप उनके बेस पे ट्रेड कर सकते हो। बट ये पूरा जो वर्ल्ड है ना ये वाला, दिस इज अ कंप्लीट टेक वर्ल्ड, यहाँ पे यू नीड ट्रेडिंग प्लस टेक इक्वल पे चलते हैं ये। सो इफ यू आर अ रिटेलर जिसको कोडिंग करना नहीं आता बेसिक भी, तो देन इट कैन बी इशू, फिर आप वो चीज करने में थोड़ा आपको इशू आ जाएगा, फिर आपको ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेगी, लाइक आप ऑप्शन चेन देख के कुछ समझ पा रहे हो क्या, कहीं कुछ दिख रहा है आपको होता हुआ, तो बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल है ना, इसलिए मैंने बोला वी नीड टू गो वाया दिस रूट कि पहले आप ये सीखो, कोड करना सीखो। इसलिए मैं ट्रेडिंग नहीं सिखाता पैसा लेके, मेनली सेंस नहीं है सिखाने का, क्योंकि वो पता कुछ नहीं है, ट्रेडिंग इज एक्सपीरियंस एक्चुअली, है ना। और ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि एक चीज आ गई, एक स्ट्रेटेजी तो बस एक स्ट्रेटेजी उसी स्ट्रेटेजी से, ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक अ वेरी रेगुलर वर्किंग गेम है ना, एक ही चीज से सब कुछ नहीं होता, आपको लगातार मेहनत मारते रहनी पड़ती है, नई नई चीजें। उसके लिए यू नीड टू हैव अ फ्यू स्किल्स, जिसमें से मुझे लगता है टेक एक बेसिक स्किल है।
तो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट माइंडसेट तो मैं कहता हूँ फोकस ऑन टेक वाला पार्ट फर्स्ट, थोड़ा सा उसको करो, देन यू कैन मूव अहेड। फिर आप ये सारे ट्रैकर्स देना, एनिमली चेक करना, ये सब कर पाओगे, मोर एफिशिएंटली कर पाओगे, है ना? Okay. वो चीज इज मोर गुड, उस पार्ट से जाओ, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। ऑल राइट गाइस, तो और किसी को पूछना है कुछ, और एल्स वी विल एंड दिस। ऑल गुड भाई, मेरा काम करते हैं आज शाम तक भी। हाँ भाई, आई विल रीड। और एक जो मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज करा वो भी प्लीज दे दियो। ऑल राइट, मैं देखता हूँ, वो देखा नहीं मैंने। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। जी भाई, थैंक यू। वेलकम वेलकम भाई। हाँ सर, आप संजय सर आप कुछ कह रहे हैं? No, I just want to say thank you. अच्छा, ओके ओके सर, वेलकम सर। ठीक है, तो लेट अस एंड इट, मिलते हैं अपन। जी सर। थैंक यू संजय We'll सर। catch up next time. Okay. Bye bye. Bye. Bye all. Bye. थैंक यू सर। Bye.